पिनेकल ने लॉन्च कर दी है 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी का 4th एडिशन, जो 2025 मार्च तक लेटेस्ट अपडेटेड है। 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी 20,000 इसमें वर्ड्स हैं, सारे लेटेस्ट क्वेश्चन को इंक्लूड कर दिया गया है। 60 डेज का इसमें प्लान है और इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, फ्रेजल वर्ब, स्पेलिंग, रूट वर्ड्स, स्पेशल आस्क वर्ड, स्पेशल जो बार बार फ्रिक्वेंटली आस्क वोकेबलरी होती है वो भी इंक्लूड कर दी गई है। और यहाँ तक कि एसएससी सीजीएल टायर 2 का जो 2025 में एग्जाम हुआ था जनवरी में, उन दोनों शिफ्ट के क्वेश्चंस को भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। तो ये किताब आपको जरूर लेनी चाहिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, लोकल बुक शॉप, पिनेकल वेबसाइट, हर जगह पे ये किताब आपको मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल पिनेकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर। अब बात करने वाले हैं सिनोनिम्स के बारे में, राइट। अभी तक हम जो देख रहे थे इस शो के अंदर, आप देख रहे हैं वोकैब का शो, और इस शो में हम बातचीत करते सिर्फ और सिर्फ वोकैबुलरी के बारे में। ये चीज़ आपने पता है, ठीक है। अभी तक हमने क्या देखा, सिनोनिम्स की जो सीरीज चल रही थी उसमें हमने 1501 क्वेश्चन है ना, 1501 क्वेश्चन जो देखे हैं भाई, या ये कह लें 1501 वर्ड्स जो देखे हैं, ठीक है। उसके अंदर हमने सिनोनिम्स भी देखा, एंटोनिम्स भी देखा। हर एक क्वेश्चन को काफ़ी डिटेल में करा हमने, हर एक वर्ड्स की अंडरस्टैंडिंग बनाई, ठीक है। सेम हमने यही काम ईडियम से भी करा था, सेम हमने यही काम हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में भी कर रखा है, ठीक है। उसके बाद से हमने एक चीज़ देखी क्या कि सारे क्वेश्चंस करने के बाद हमने फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठा के एक करके टैकल करना स्टार्ट करा। सेम वही बात हम यहाँ पे भी करने जा रहे हैं कि सिनोनिम्स में जो पूछे गए हैं, ठीक है, सिनोनिम्स के अंदर जो क्वेश्चंस आपके पेपर में पेपर वाइज, एग्जाम वाइज जो पूछे गए, उन क्वेश्चंस को हम एक बार देख लेते हैं एक कलेक्शन के तौर पे, ठीक है, कि हाँ ये क्वेश्चन आ रखे हैं भाई, ये इसकी मतलब हमें अंडरस्टैंडिंग हो गई है, राइट। उसी सिलसिले को यहाँ पे स्टार्ट करेंगे जी, जरा सा प्यार से आएंगे, सारी बातों को देखते हुए चलते हैं भाई। पहला जो हम सेगमेंट टच करने जा रहे हैं वो देखने जा रहे हैं एसएससी सीएचएसएल 2021 टायर 1 में आए हुए क्वेश्चन, है ना। क्या टायर 1 में पूछेगा क्वेश्चन मेरे भाई, ठीक है। चलो टायर 1 में पूछे गए क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। 2022 में आया हुआ क्वेश्चन, पहला जो क्वेश्चन आया था वो आया था मैग्निमिटी। क्या मैग्निमिटी? मैग्निमिटी की मीनिंग जो आती है वो आती है भाई उदारता। उदारता के सेंस में आप मैग्निमिटी को यूज करते हो, कोई दिक्कत नहीं इस बात को अंडरस्टैंड करने में। लेकिन जो ऑप्शन दे रखा था वो दे रखा था भाई आपके सामने एल्ट्रुइज्म। क्या दे रखा था भाई? एल्ट्रुइज्म। अच्छा, मैग्निमिटी मतलब क्या? काइंडनेस, है ना। अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। मैग्निमिटी मतलब क्या? काइंडनेस। हम्बल बोलोगे, हाँ कि ना? हम्बल बोलोगे, हम्बल बोल लिया। सोसिएबल बोल लिया, सोसिएबल जो होता है वो भी मैग्निमिटी होता है, उदार होता है भाई। जो फ्रेंडली होता है इन नेचर वो भी मैग्निमिटी होता है भाई। एल्ट्रुइस्टिक होता है, हेल्पफुल, ठीक है, एल्ट्रुइस्टिक, ठीक है। एल्ट्रुइज्म लिख रखा है भाई, ठीक है, चलो। हेल्पफुल, जेनरस, जेनरसिटी बोलते हो ना, जेनरस, जेनरसिटी, ठीक है, ये हो जाएगा भाई। फिलेंथ्रोपिक हो जाएगा भाई, ठीक है। फिलेंथ्रोपिक को मार्क कर लोगे तो उदारता। तो ये मैग्निमिटी के लिए क्या बनेंगे भाई? हमारे सिनोनिम्स बन जाएंगे, सिनोनिम्स की तरह काम करेंगे। लेकिन जो वर्ड मैग्निमिटी आई थी उसमें जो ऑप्शन में दे रखा था वो क्या दे रखा था? वो दे रखा था एल्ट्रुइज्म। डन। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। देखें 2 क्या कह रहा है, ध्यान से कह रहा है सर क्वांडरी। क्वांडरी मतलब क्या होता है भाई? क्वांडरी, क्वांडरी मतलब होता है व्याकुलता, बेचैनी, है ना, बेचैनी, है ना, ठीक है। नॉक्सियस बोल सकते हो, नॉक्सियस, ठीक है। इम्पास जो वर्ड आया था वो क्या आया था भाई? इम्पास आया था। क्वांडरी के लिए जो वर्ड देखने को मिला आपको क्या देखने को मिला भाई? इम्पास देखने को मिला, व्याकुलता, क्वांडरी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एपोलोजेटिक। एपोलोजेटिक क्या होता है भाई? एपोलोजेटिक होता है भाई क्षमाशील होना, ठीक है। क्षमाशील मतलब क्या? जो माफ कर दे, ऐसी गलती जिसकी माफी हो जाए वो क्या होती है भाई? कंडोन, ठीक है। कंडोन आपने बोला था, CONDONE, कंडोन करना, ठीक है। पार्डन करना, पार्डन बोल सकते तो कंट्राइट। क्या वर्ड है भाई? जो पेपर में पूछा था वो क्या पूछा था? कंट्राइट पूछा था। सो एपोलोजेटिक के लिए क्या हो गया भाई? कंट्राइट एक वर्ड आ गया, राइट, डन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है भाई? स्लिक। स्लिक मतलब क्या होता है भाई? चिकना। ये पेपर में आ रखा है भाई, स्लिक, स्लिक मतलब चिकना। अच्छा, स्लिपरी बोलोगे, SLIPPER भाई, स्लिपरी हुआ। और क्या? स्मूथ बोल दिया सर, क्या? स्मूथ बोल दिया। इसका मतलब भी क्या होता है भाई? चिकना होता है, ठीक है। स्लिपरी, स्मूथ, और क्या भाई? हाँ, स्लिक, ठीक है,
शाइन भी बोल सकते हो अगर शाइन बोल पाओ तो, ठीक है। चलो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, लैगार्ड। लैगार्ड की मीनिंग क्या होती है भाई? क्वेश्चन नंबर 5, लैगार्ड। लैगार्ड मतलब होता है आलसी, है ना। लैगार्ड LAGGARD, लैगार्ड मतलब क्या होता है भाई? आलसी होता है, ठीक है। ये पेपर में आ रखा है, ठीक है। किस पेपर की बात कर रहे हैं आपको पता ना? CHSL 2022 में जो पूछे गए टायर 1 में क्वेश्चंस थे उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। लैगार्ड की मीनिंग हो गई भाई आलसी। अब आलसी के सेंस में आप सबसे पहले लेकर आते हो लेजी को, ठीक है, इंडोलेंट को, ठीक है, इंडोलेंट। और क्या मार्क किया आपने? इंडोलेंट मार्क किया। और क्या मार्क किया? स्लगिस मार्क किया। ये सब इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई, स्लगिस। और क्या मार्क कर सकते हो? लेजी मार्क किया, इंडोलेंट मार्क किया, स्लगिस मार्क किया, लैगार्ड, वहां पे लेथार्जी, एक वर्ड आपने मार्क किया लेथार्जी, ठीक है, लेथार्जी को मार्क किया। और किसको मार्क कर सकते हो? डॉर्मेंट, ठीक है, डॉर्मेंट को मार्क कर दो। एक प्यारा सा ईडियम है जिसके बारे में हम कई बार ही बातचीत कर चुके हैं। वो ईडियम क्या है सर? वो है काउच पोटैटो। क्या? काउच पोटैटो। अब आपको इसके अलावा कुछ और पेपर में देखने को नहीं मिलेगा। जो देखने को मिला वो दिखा डॉडलिंग। डॉडली मतलब क्या? डॉडल करना मतलब क्या? प्रोक्रास्टिनेट करना, है ना। डॉडल करने की मीनिंग क्या होगी? प्रोक्रास्टिनेट करना। आप चीज़ों को क्या कर रहे हो? रोकने की कोशिश कर रहे हो, उसको बोलते हैं डॉडल करना। क्या होता है भाई? डॉडल करना। डॉडलिंग, ठीक है, लैगार्ड, डॉडलिंग और लैगार्ड, ठीक है। लेजी, इंडोलेंट, sluggish, lethargy, couch potato and dormant would be the synonyms for laggard. Laggard, dawdling, राइट। प्रिपेयर हो गया भाई? लैगार्ड, डॉडलिंग। चलो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। 6 मतलब क्या होता है भाई? सैक्रिलेज। सैक्रिलेज मतलब क्या? अपवित्रीकरण। मतलब कोई भी चीज, जैसे क्या, कोई ट्रेडिशन है उसके बारे में आप बुरा भला बोल दे रहे हो, ठीक है। कोई कल्चर चला रहा है उसके बारे में कोई बात आपने बुरी बोल दी। रिलीजन है उसके बारे में आपने बुरा बोल दिया, राइट। तो आप क्या कर रहे हो? सैक्रिलेज कर रहे हो। सैक्रिलेज मतलब क्या? आप उसके बारे में बुरा भला बोल रहे हो। तो जो वर्ड एक प्यारा सा है जिसके बारे में कई बार बात कर चुका हूँ, ब्लास्फेमी। क्या? ब्लास्फेमी, BLASPHEMY, ब्लास्फेमी। सैक्रिलेज के लिए एक इंपॉर्टेंट वर्ड बन जाएगा। डन। चलो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जरा देखें क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है पॉन्डरस, ठीक है ना। पॉन्डर करना, क्या वर्ड निकला है? पॉन्डर। ध्यान से देखो जरा, क्या? पॉन्डर। अब पॉन्डर की मीनिंग यहाँ पे बोल रहा है वजनदार। पॉन्डरस की मीनिंग क्या बोल रहा है भाई? वजनदार। और उसकी मीनिंग वहां पे हैवी लिख के आया है। पॉन्डर करना मतलब होता है भाई थिंक करना। पॉन्डर करना, थिंक करना। पॉन्डरस मतलब जो थिंक कर रहा है, थिंकिंग की प्रोसेस चल रही है, उसको बोलेंगे क्या? पॉन्डरस, राइट। तो उसको क्या बोलेंगे? पॉन्डरस बोलेंगे। सो पॉन्डर हो गया थिंक। थिंक और क्या बोलोगे भाई इसको? सरकम स्पेक्ट भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? सरकम स्पेक्ट, सरकम स्पेक्ट बोल सकते हो, राइट। सो ये बनेंगे आपके लिए पॉन्डरस के लिए क्या? हैवी, वेटी भी बोल दोगे, है ना। वेटी भी बोलना चाहो तो वेटी भी बोल दो, वेटी, ठीक है, भारी। हैवी, वेटी, पॉन्डरस, ठीक है। सरकम स्पेक्ट करना और थिंक करना, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे भाई? कंटेम्पलेट करना। कंटेम्पलेट भी बोलना चाहो तो कंटेम्पलेट भी वर्ड होता है, कंटेम्पलेट को भी आप मार्क कर सकते हो, राइट। तो ये पॉन्डरस के सेंस में यूज हो जाएगा, पॉन्डर करना, भारी, ठीक है। चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 8, रेडिकिल करना। रेडिकिल मतलब क्या होता है भाई? उपहास उड़ाना, टू मेक फन ऑफ समवन, टू मेक फन ऑफ समवन, किसी का मजाक उड़ाना। टू मेक फन ऑफ समवन, किसी का मजाक उड़ाना, रेडिकिल कर लेता है, ठीक है। अब रेडिकिल के लिए हमारे पास जो वर्ड है वो है डेरिजन। क्या है मेरे दोस्त? डेरिजन है, ठीक है। मॉक भी एक वर्ड निकल कर आएगा, अगर आप देखो तो मॉक भी आता है, ठीक है। और क्या आता है? डेरिजन करना, मॉक करना, रेडिकिल करना, ठीक है। लॉफ एट भी बोल सकते हो, लॉफ एट, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा है भाई, लॉफ एट, ठीक है। तो डेरिजन, मॉक, लॉफ एट, स्टीर करना भी होता है भाई, ठीक है। रेडिकिल करना भी होता है। डन। चले आगे बढ़े। ना क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है ईगरली। ईगरली मतलब क्या होता है भाई? उत्सुकता, है ना। ईगरनेस बोल सकते हो उसको, क्या? ईगर, ईगरनेस, उत्सुकता, उत्सुकता, है ना। क्या? डिजायर बोल सकते हो, डिजायर भी बोल सकते हो, डिजायर, ठीक है। जील भी बोल सकते हो, किसी चीज के लिए उत्साह होना। जेस्ट बोल सकते हो, है ना, जेस्ट।
तो जील, जेस्ट, डिजायर, ईगरनेस, ये सब क्या है भाई, जो वर्ड है एविडली। एविडली मतलब भी क्या होता है भाई, उत्सुकता होता है, ईगरनेस होता है, एविडली, AVIDLY। जो ऑप्शन दे रखा है वो ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे लिखा गया है कि भाई ये वर्ड आया था और उसके साथ ये ऑप्शन में क्वेश्चन ऑप्शन था, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो एविडली, उत्साहपूर्वक, इंथुजियाज्म के साथ, ईगरली, ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, ईगरनेस, डिजायर, जेस्ट एंड जील, राइट, एविडली। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट, एनेक्सियस। अगला जो वर्ड है आपके सामने वो है एनेक्सियस। क्या है भाई, एनेक्सियस। एनेक्सियस की मीनिंग क्या है भाई, चिंतित, वरी, है ना, क्या है भाई, वरी, चिंता, वरी, एनेक्सियस, ठीक है, वरी, ठीक है, सैड भी बोल सकते हो एनेक्सियस को। जो वर्ड पेपर में आ रखा था वो जो ऑप्शन में वो है भाई एप्रेहेंसिव। क्या वर्ड आ रखा है भाई, एप्रेहेंसिव। स्पेलिंग पे जरा गौर फरमाएंगे, एप्रीहेंसिव, APPREHENSIVE, एप्रीहेंसिव। एप्रीहेंसिव मतलब क्या, वरी, वरी मतलब क्या, एनेक्सियस, चिंता करना। क्या करना भाई, चिंता करना, कंटेम्पलेट करना, थिंक करना, पॉन्डर करना, राइट, वो होगा भाई एनेक्सियस। ठीक है, चलो अगला जो वर्ड है भाई गैलीवेंट। अगला जो वर्ड है वो क्या है भाई, गैलीवेंट। गैलीवेंट क्या होता है, आवारागर्दी करना, गैलीवेंट करना, ठीक है भाई, आवारागर्दी करना। तो एक वर्ड है भाई वॉन्डर, क्या, वैगाबॉन्ड, ठीक है। सो वैगाबॉन्ड बोलो, वॉन्डर बोलो, गैलीवेंट बोलो, और इसका जो भाई है मिएंडर उसको भी बोल लो। तो मिएंडर, गैलीवेंट, वॉन्डर और वैगाबॉन्ड, आवारागर्दी करना, ठीक है, ठीक है। वांडरर क्या होता है, वांडरर मतलब जो आवारा होता है उसको आप वांडरर बोलते हो, जो यहाँ वहाँ घूमता रहता है, ठीक है। सो गैलीवेंट की मीनिंग क्लियर है भाई, गैलीवेंट में कोई डाउट, गैलीवेंट, वांडर, वैगाबॉन्ड और मिएंडर, डन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ग्लिब। ग्लिब मतलब क्या, चिकना या फिर कोई भी चीज आसान हो उसको बोलोगे ग्लिब। ग्लिब मतलब चिकना या आसान। चिकना के लिए आपके सामने क्या वर्ड है भाई, स्मूथ मार्क किया आपने, स्मूथ को मार्क किया, और क्या, स्लिपरी को मार्क करोगे, स्लिपरी मार्क कर लिया, ठीक है। और हमने ये भी एक वर्ड करा था इसके लिए, स्लिक, है ना, स्लिक। तो आप स्लिक को भी मार्क कर लो, यहाँ पे स्लिक को मार्क कर लिया आपने, SLIC, स्लिक मार्क किया, स्लिपरी मार्क किया, स्मूथ मार्क किया। ग्लिप के लिए क्या बनेंगे भाई, ये सिनोनिम्स की तरह यूज होंगे। और जो पेपर में आपको ऑप्शन दे रखा था वो इजी दे रखा था। ग्लिप के लिए क्या वर्ड दे रखा था भाई, इजी, EASY। अब इतना सिंपल ऑप्शन जी बिल्कुल मिल सकता है, ग्लिप, स्मूथ, स्लिपरी, स्लिक और इजी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। 13 कह रहा है कैलिब्रेट करना। कैलिब्रेट मतलब क्या होता है भाई, कैलिब्रेट करना, मापना, है ना। मेजरमेंट, कैलिब्रेट करना, मेजर करना, क्या करना, टू मेजर, ठीक है, टू मेजर, मेजर करना, कैलिब्रेट करना, मेजर करना, मापना, राइट। कैलिब्रेट करना, मेजर करना, मापना हो जाएगा, राइट। अगर आंसर की बात करें, आंसर क्या आया था भाई, गैग। गैग मतलब भी क्या होता है, मेजरमेंट ही होता है, मापना होता है। आप जब वो पढ़े होगे, मैकेनिकल वगैरह पढ़े होगे, अगर आपने मैकेनिक्स वगैरह पढ़ी हो तो उसमें गैग, ठीक है, आता है भाई, एक मेजरमेंट स्किल इंस्ट्रूमेंट, उसको बोलते हैं गैज या गैग, कुछ तो होता है वो, ठीक है। तो वहां से आप गैग को मार्क करेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, विम्सिकल। विम्सिकल क्या होता है भाई, विम्सिकल, विम्सिकल मतलब मजाकिया या फिर सनकी। विम्सिकल क्या होता है भाई, मजाकिया या फिर सनकी। सनकी किस सेंस में ज्यादा यूज होता है भाई, अब सनकी किसको बोलेंगे भाई, सनकी किसको बोलोगे, विम्सिकल में सनकी किसको बोलोगे। अच्छा, सनकी के लिए हमारे पास जो वर्ड है वो है भाई मैड, ठीक है। मैड बोलो या स्टेट ऑफ मैडनेस बोलो, क्या बोलो भाई, स्टेट ऑफ मैडनेस बोलो, ठीक है, स्टेट ऑफ मैडनेस बोल दिया, ठीक है। दूसरा वर्ड क्या है भाई आपके पास, गिव मी अ सेकेंड, विम्सिकल, राइट, मैड, स्टेट ऑफ मैडनेस, ओके। और किसको बोलोगे, फैनेटिक होता है, फैनेटिक, फैनेटिक को भी आप बोल दोगे विम्सिकल, फैनेटिक, है ना। रेडिकल जो होते हैं उनको भी आप विम्सिकल बोलते हो, रेडिकल, है ना। एक्सट्रीमिस्ट होते हैं उनको भी आप विम्सिकल बोलते हो। फनी लिख रखा है, फनी ठीक है, लेकिन फनी विम्सिकल के लिए फनी ठीक है, लेकिन जो वर्ड्स अप्रोप्रिएट होंगे ये वही यही वर्ड्स होंगे। मैड बोलोगे, स्टेट ऑफ मैडनेस, फैनेटिक, रेडिकल। एक वर्ड होता है लुनैटिक, आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा लुनैटिक। ये वर्ड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में देखने को मिलता है आपको बार बार। डन है भाई, डन है। चलें आगे बात करें, चलो जी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। इन्वेस्टिगेट करना, ठीक है। इन्वेस्टिगेट करना मतलब क्या होता है भाई, इन्वेस्टिगेट करना, अब ध्यान समझना, इन्वेस्टिगेट करना, उभारना या उकसाना। जैसे क्या होता है कि जब आपको अपना एकेडमिक याद हो, ठीक है, अगर आप जब एकेडमी में थे और वो याद हो आपको,
ठीक है, जब आप 9th-10th में थे या फिर उसके आसपास थे, तो कोई बच्चा मतलब कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहा है टीचर से, आप पूछ पूछ भाई पूछ, तू पूछेगा तो आप उसको क्या करो, आप उसको उकसा रहो, इंस्टिगेट करो। कोई गुस्से में है तो आप उसको और चिढ़ा के उसका गुस्सा भड़का रहो। कोई मतलब किसी भी मूड में है, आप उसको भड़का रहे हो, उसका गुस्से को और ज़्यादा बढ़ा रहे हो। जैसे नेताजी लोग क्या करते हैं भाई, अगर किसी दंगे फसाद में और ज़्यादा भड़काना होता है तो उसको थोड़ा सा वैसा वर्ड बोल देते हैं जिससे दंगा और भड़क जाता है। तो उसको बोलते हैं इन्वेस्टिगेट करना। इन्वेस्टिगेट मतलब क्या, उकसाना या उभारना। तो रेज तो ठीक है, रेज एक वर्ड है वो ठीक है। उसके अलावा क्या क्या वर्ड आ सकता है यहाँ पे, फोमेंट को मार्क करेंगे, फोमेंट करना। ठीक है, एक वर्ड आपने फोमेंट मार्क किया। एंड द सेकेंड वर्ड इज व्हाट, अगमेंट। अगमेंट करना भी यही वर्ड होगा जी। सो अगमेंट और फोमेंट दो वर्ड को मार्क करेंगे इन्वेस्टिगेट के लिए। इन्वेस्टिगेट के लिए एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स बन जाएंगे फोमेंट और अगमेंट। राइट, पेपर में आया था रेस, तो ठीक है रेस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 इसेंट्रिक बोल रहा है ना। इसेंट्रिक, इसेंट्रिक मतलब सनकी। सनकी की जगह पे इसेंट्रिक की मीनिंग जो होगी भाई, हाँ ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसेंट्रिक भी इंपॉर्टेंट है, मार्क करना जरा। और आइडियोसिंक्रेटिक भी इंपॉर्टेंट है। राइट, इसेंट्रिक भी इंपॉर्टेंट है और आइडियोसिंक्रेटिक भी क्या है भाई, इंपॉर्टेंट है। तो ऊपर वाले को इसेंट्रिक को भी मार्क करो और नीचे वाले को भी मार्क करो। अब एक चीज जरा ध्यान से समझो, मार्क कर लिया हो तो एक बात जरा ध्यान से देना, देखना। ठीक है, इस इसेंट्रिक की मीनिंग अजीब भी होती है। इस इसेंट्रिक की मीनिंग क्या होती है भाई, अजीब भी होती है। उस अजीब के सेंस में आपको पता है स्ट्रेंज मार्क करोगे, है ना। लेकिन सर स्ट्रेंज तो कई बार ही हमने मार्क करा हुआ, स्ट्रेंज काफी फैमिलियर हम स्ट्रेंज के साथ। तो एक दूसरा वर्ड आप मार्क करोगे पेक्यूलियर, क्या, पेक्यूलियर। अच्छा, एक और चीज देखना जरा, इसेंट्रिक आइडियोसिंक्रेटिक हो गया भाई। दूसरा वर्ड आप देख पा रहोगे क्या, यहाँ पे भी पीछे कराया था विम्सिकल। विम्सिकल को भी मार्क कर सकते हो और यहाँ पे फैनेटिक को भी मार्क कर सकते हो कि फैनेटिक भी एक वर्ड हो जाता है। रेडिकल को भी मार्क कर लोगे, यहाँ से आपने रेडिकल को भी मार्क कर दिया। राइट, सो ये वर्ड्स क्या बनेंगे, ये वर्ड्स बनेंगे क्या, सिनोनिम्स। तो ऐसे जब एक वर्ड प्रिपेयर किया आपने, उसके आजू बाजू वाले चाचा मामा ताऊ को भी अगर प्रिपेयर कर लिया तो आप सिनोनिम्स को ऐसे फिगर आउट कर पाओगे, ऐसे लिख पाओगे। नाउ देखो क्या है डोमिसाइल। डोमिसाइल आपको पता है, बचपन से पढ़ते हो कि डोमिसाइल क्या होता है भाई, क्या होता है भाई डोमिसाइल, बताओ जरा। डोमिसाइल, डोमिसाइल मतलब होता है सर आवास या निवास स्थान, है ना। जो यहाँ लिख रखा है डोमिसाइल मतलब क्या, आवास। आवास मतलब होम, ठीक है, होम, हाउस, नेटिव प्लेस, हाउस या फिर नेटिव प्लेस, नेटिव प्लेस। ठीक है, अब ओरिजिन भी बोल सकते हो, अब ओरिजिन। ठीक है, ये भी हो जाएगा भाई किसके लिए, डोमिसाइल के लिए। राइट, डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 18। 18 क्या है भाई, जार्ड। जार्ड मतलब क्या होता है भाई, जार्ड मतलब होता है झगड़ना, है ना, क्वेरल करना, है ना। क्या करना भाई, क्वेरल करना, झगड़ा करना, उसको बोलते हैं जार्ड। ठीक है ना, जार होता है, यहाँ पे V2 यूज हुआ है, जार्ड, झगड़ा करना, झगड़ना, संघर्ष करना। तो एक वर्ड है अल्टरकेटेड, ये तो ठीक है, अल्टरकेटेड एक वर्ड होगा, वो तो ठीक है भाई। लेकिन और वर्ड अगर हमें देखना हो तो अल्टरकेटेड के अलावा जार्ड के लिए हम क्या बोल सकते हैं, मेरे बच्चे ध्यान देना। अल्टरकेटेड के अलावा हम यहाँ पे डिस्प्यूट बोल सकते हैं। डिस्प्यूट आपने मार्क किया, ठीक है। अच्छा, अल्टरकेटेड, अल्टरकेशन बोल सकते हो उसको, अल्टरकेटेड को और क्या बोल सकते हो, अल्टरकेशन बोल सकते हो, हाँ या ना। जी सर बिल्कुल बोल सकते हैं, अल्टरकेशन बोल दिया आपने। क्वेरल आएगा नहीं, डिस्प्यूट आएगा। ठीक है, डिसएग्रीमेंट बोल सकते हो, ठीक है, डिसएग्रीमेंट बोल सकते हो। और क्या बोल सकते हो, एनिमिटी बोल सकते हो, क्या, एनिमिटी। ठीक है, ठीक है, एनिमोसिटी की भाई, उसके लिए हमारे मन में क्या है भाई, एनिमोसिटी है भाई, एनिमोसिटी। सो एनिमिटी, एनिमोसिटी, अल्टरकेशन, डिस्प्यूट और अल्टरकेटेड इज द व्हाट, ये क्या बन जाएंगे भाई, ये बन जाएंगे जार्ड के लिए सिनोनिम्स। राइट, डन। ना क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, ब्लासफेमस। ब्लासफेमस मतलब क्या, ब्लासफेमी बोला था अभी पीछे हमने, ब्लासफेमी को करा था, देखो जरा, ब्लासफेमी यहीं कहीं था, सेक्रिलेज के लिए हमने ब्लासफेमी करा था। तो ब्लासफेमी की मीनिंग क्या करी भाई, कि अपवित्र करना। तो यहां से निकला है ब्लासफेमी से ब्लासफेमस, क्या निकला है भाई, ब्लासफेमस निकला है। देखो जरा, मतलब क्या, धर्मद्रोही, मतलब धर्म के विरोध में जो बोलता हो वो होता है ब्लासफेमी। जो धर्म के विरोध में, मतलब धर्म के फेवर में नहीं बोलेगा, उसके विरोध में बोलेगा, वो हो गया भाई निंदात्मक, मतलब निंदा करने वाला, डिसरिस्पेक्टफुल बोल लो, ठीक है, या फिर सेक्रिलेज बोल लो, क्या बोल लो, सेक्रिलेज बोल लो। तो सेक्रिलेज एक वर्ड हो जाएगा भाई, जो अभी करा था, सेक्रिलेज और ब्लासफेमस। ब्लासफेमी भी वर्ड यहाँ पर वही है जो ब्लासफेमस है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, इफिकेसी। इफिकेसी की मीनिंग क्या होगी भाई, क्षमता, मतलब कैपेबिलिटी। क्या बोलोगे, कैपेबिलिटी बोलोगे, कैपेबिलिटी। कि किसी चीज की कैपेबिलिटी क्या है, क्षमता क्या है, इफिकेसी क्या है।
इफिकेसी, कैपेबिलिटी, क्षमता, ये सब क्या है भाई मेरे, ये सारे के सारे सिनोनिम्स हैं। एबिलिटी बोलोगे, एबिलिटी भी यही मार्क करेगा, ठीक है, एबिलिटी बोल लो, ठीक है, कैपेबिलिटी बोल लो। इफिशियंसी, राइट, इफिकेसी के लिए जो इंपॉर्टेंट और सबसे अप्रोप्रिएट वर्ड दे रखा है वो दे रखा है आपके सामने, इफिशियंसी की, उस चीज़ की इफिशियंसी क्या है, एफिकेसी क्या। गॉट द पॉइंटर, इजी है ना, हो गया भाई, 20 तक हो गया, डन। नाउ द नेक्स्ट 21, क्वेश्चन नंबर 21, इससे इजी क्या होगा भाई, इससे इजी, सिंपल है ना बच्चे, सिंपल। कभी कभी हम सिंपल की मीनिंग सिनोनिम्स को भी नहीं समझ पाते कि सिंपल का सिनोनिम क्या होगा। सिंपल मतलब क्या, सहज या आसान। अच्छा, इजी वो बोलेंगे, इजी, इजी, ठीक है। प्लेन बोल सकते हो उसको, और क्या बोल सकते हो, प्लेन बोल सकते हो। और क्या बोलोगे भाई, इजी बोला, प्लेन बोला, बेसिक बोला, क्या, बेसिक बोला, और क्या, फंडामेंटल बोला, फंडामेंटल, ठीक है। और क्या बोल सकते हो, फाउंडेशन बोलोगे, क्या, फाउंडेशन, फंडामेंटल बोला, फाउंडेशन बोला, बेसिक बोला, प्लेन बोला, इजी बोला, और क्या बोलोगे, बोलो, बोला, बोलो, इजी, प्लेन, बेसिक, फंडामेंटल, फाउंडेशन, और क्या, सबसे क्या, प्राइमरी, प्राइमरी बोल लोगे, प्राइमरी, राइट। सो ये तो इंपॉर्टेंट आपके लिए बन रहे हैं क्या, सिनोनिम्स। लेकिन पेपर में जो वो वर्ड दिया था उसके लिए क्या था भाई, एलिमेंट्री, एलिमेंट्री, सिंपल, है ना। सो एलिमेंट्री से स्टार्ट हुई कहानी और कहाँ तक पहुंची भाई, इजी, प्लेन, बेसिक, फंडामेंटल, फाउंडेशन, और क्या, प्राइमरी तक ये बात पहुंच गई। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, सुनो। कह रहा है क्या, कंसाइंसियस, कंसाइंसियस क्या होता है भाई, कंसाइंसियस। लेबोरियस जानते हो, कंसाइंसियस को किसको बोलेंगे भाई, लेबोरियस, कर्तव्यनिष्ठ या फिर मेहनती, और क्या बोलोगे, लेबोरियस, जो बहुत ही ज्यादा मेहनत करता हो। सो लेबोरियस एक वर्ड हो गया भाई, कंसाइंसियस के लिए क्या भाई, लेबोरियस एक वर्ड हो गया, मतलब क्या, हार्ड वर्कर या हार्ड वर्किंग, है ना, हार्ड वर्किंग। शेड्यूल क्या, एसिडुअस, एसिडुअस बोलोगे, एसिडुअस एक वर्ड हो जाएगा भाई, एसिडुअस, राइट। और क्या, डिलीजेंट बोलते हो ना, डिलीजेंट एक इंपॉर्टेंट वर्ड बनेगा इसके लिए, डिलीजेंट। तो आप एक चीज नोटिस करना, क्या कंसाइंसियस बोला मैंने और उसके लिए क्या क्या लिख दिया, हमने लिख दिया लेबोरियस, हार्ड वर्किंग, एसिडुअस, डिलीजेंट, और इसके बाद हम पहुंचे शेड्यूलस पे। शेड्यूलस का मतलब भी होता है हार्ड लेबर करना, शेड्यूलस की भी मीनिंग क्या होगी भाई, हार्ड लेबर करना, राइट। सो इन चीज़ों को आप नोट करें, शेड्यूलस, कंसाइंसियस, लेबोरियस, और क्या, हार्ड वर्किंग, एसिडुअस और डिलीजेंट, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट वर्ड्स बनते जा रहे हैं, है ना। हार्ड वर्किंग तो नहीं आएगा, लेकिन मेरे बच्चे एसिडुअस और डिलीजेंट भी पूछा जा सकता है आपसे, राइट। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 23 क्या रहा है, विगोरस, विगोरस मतलब क्या, बलवान और फुर्तीला। विगोरस की मीनिंग क्या है भाई, बलवान या फुर्तीला, मतलब क्या, विगोरस, बलवान, फुर्तीला, और क्या निकल के आएगा भाई, विगोरस अगर देखा जाए तो स्ट्रेंथ बोल सकते हो उसको, ठीक है, पावर बोल सकते हो, ठीक है, और क्या, स्ट्रेंथ, पावर, विगोरस, और क्या, हेल्दी बोल दोगे। स्ट्रेनुअस जो वर्ड है क्या है भाई, स्ट्रेनुअस जो इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्या मार्क करोगे, इसको भी और इसको भी, दोनों को इंपॉर्टेंट वर्ड मार्क करोगे विगोरस के लिए। सो विगोरस क्या हो गया भाई, स्ट्रेनुअस हो गया, और विगोरस हो गया, स्ट्रेंथ हो गया, पावर हो गया, ये तो भाई बलवान और फुर्तीला। एक्टिव बोलना चाहो तो आप एक्टिव को भी मार्क कर सकते हो यहाँ पे, इनर्जेटिक मार्क कर सकते हो, इनर्जेटिक। सो ये क्या बनेंगे भाई, ये बनेंगे सिनोनिम्स, राइट। आगे बात करेंगे इडेसियस। इडेसियस क्या होता है मेरे दोस्त, इडेसियस, इडेसियस मतलब भुक्खड़ और लोभी। इडेसियस जो ज्यादा खाता हो, जो ज्यादा खाता हो उसको क्या बोलते हैं भाई, इडेसियस। क्या, इडेसियस, जो ज्यादा खा रहा है, इडेसियस, ठीक है। इडेसियस के लिए अपने पास वर्ड है भाई, ग्लटनस। क्या है वर्ड, ग्लटनस है। सो ग्लटनस इंपॉर्टेंट है, इडेसियस को भी इंपॉर्टेंट मार्क करो और ग्लटनस को भी इंपॉर्टेंट मार्क करो। इडेसियस, EDACIOUS, इडेसियस, EDACIOUS, इडेसियस। और क्या भाई, ग्लटनस है, GLU, ग्लट, ग्लट से पेट, ग्लटनस मतलब ज्यादा खाने वाला, GLUTTONOUS, ठीक है, ग्लटनस, ठीक है। चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 25, हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी होना, हॉस्टिलिटी की मीनिंग क्या होगी भाई, शत्रुता होना। किसी से क्या हो गया भाई, शत्रु बन गए आप, किसी के दुश्मन बन गए, दुश्मनी होना या किसी से लड़ाई झगड़ा होना, उसको हम बोलते हैं हॉस्टिलिटी, राइट। क्या बोलेंगे भाई, हॉस्टिलिटी बोलेंगे। हॉस्टिलिटी बोल रहा है शत्रुता। वर्ड है एनमिटी। क्या वर्ड है भाई, हॉस्टिलिटी इंपॉर्टेंट वर्ड है,
और क्या एनिमिटी भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब इन दोनों के अलावा अगर आप यहाँ से निकालते हो तो डिस्प्यूट को भी निकाल लोगे, डिस्प्यूट, ठीक है। और क्या निकालोगे भाई, एनिमोसिटी को भी निकाल लोगे यहाँ से, एनिमोसिटी, ठीक भाई। इसकी भी मीनिंग क्या होगी, एनिमोसिटी, डिस्प्यूट, हॉस्टिलिटी और एनिमिटी। ये क्या मीनिंग देंगे भाई, ये हॉस्टिलिटी की मीनिंग देंगे। किसकी मीनिंग देंगे, हॉस्टिलिटी की मीनिंग देंगे। डन, क्वेश्चन नंबर 25 डन है। नाउ 26 की बात करें, 26 कह रहा है ऑब्लिवियस, क्या बोल रहा है भाई मेरे, ऑब्लिवियस। ऑब्लिवियस मतलब क्या, अनजान, है ना, अनजान या फिर भुलक्कड़, भुलक्कड़ या फिर अनजान, या फिर जिसको अवॉइड किया जा सके, है ना। क्या करना भाई, ओवरलुक करना, ठीक है, ओवरलुक करना। ऑब्लिवियस से क्या निकल के आया, ओवरलुक करना, ओवरलुक मार्क किया। और दूसरा क्या मार्क करोगे, अवॉइड करना मार्क कर दोगे, अवॉइड करना, ठीक है। और यहाँ पे जो वर्ड हमारे सामने है इग्नोरेंट, जिसको इग्नोर किया गया हो, जिसको अवॉइड किया गया हो, वही होता है क्या, ऑब्लिवियस। क्या होगा भाई मेरे, ऑब्लिवियस होगा। तो ऑब्लिवियस, इग्नोरेंट, ओवरलुक और अवॉइड। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 27। 27 क्या कह रहा है भाई, सबोटियर, 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 सबोटाज करने के सेंस में, क्या, सबोटियर, तोड़ फोड़ करने वाला, सबोटियर, SABOTEUR, SABOTEUR, सबोटियर, राइट। तो सबोटियर से जो वर्ड निकल के आया, पहला तो निकल के आया सबोटाज, क्या निकल गया भाई, सबोटाज करना, ठीक है, सबोटाज किया, ठीक है। और क्या करना भाई, डिस्ट्रॉय करना, डिस्ट्रॉय किया आपने, डिस्ट्रक्शन किया आपने, ठीक है, डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रक्शन, राइट। सबोटाज करना, सबोटियल। और वेंडलाइज करना, वहां से निकल के आया वेंडल, VANDL, VANDAL, वेंडल या वेंडलाइज करना। वेंडलाइज करना मतलब क्या, डिस्ट्रॉय करना, सबोटाज करना, ठीक है, डिस्ट्रॉय करना, ठीक है, सबोटियर करना। ये क्या बनेंगे भाई, ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स बन जाएंगे। ये क्या बन जाएंगे, वंडल, ठीक है, वंडलाइज इससे निकल के आएगा, वंडल से। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, पैसिफिक। पैसिफिक की मीनिंग क्या है भाई, पैसिफिक, पैसिफिक शांत करना, ठीक है। और यहीं से निकल के आया पैसिफाई, क्या निकल के आया भाई, पैसिफाई। अच्छा, यहीं से निकल के आया काम, काम बोलो या फिर कामनेस बोलो, ठीक है। अच्छा, पैसिफाई, काम, कामनेस। और क्या निकल के आएगा, पैसिफाई, काम, कामनेस, पैसिफिक, सीरीन, है ना। और क्या निकल सकते हो यहां से, प्लेकेट, सीरीन, प्लेकेट, कामनेस, काम, पैसिफाई। और क्या यहाँ पे जो अलग वर्ड है भाई वो हमारे लिए क्या है, मोलिफाइंग, MOLLIFYING, मोलिफाइंग। तो मोलिफाइंग, पैसिफिक, पैसिफाई, काम, कामनेस, सीरीन, प्लेकेट क्या होंगे भाई, सूदिंग बोलोगे, सूदिंग भी वही मीनिंग देगा, SOOTHING, सूदिंग, सेम मीनिंग देगा भाई, सूदिंग, राइट, पैसिफाई करना। डन, चले आगे, चलो। 29 कह रहा है फेरोसियस। फेरोसियस क्या होता है भाई, भयंकर, है ना, ड्रेडफुल, ड्रेडफुल बोल दोगे, ड्रेडफुल, भयंकर, भयानक, ठीक है, फेरोसियस, ठीक है। फेरोसियस क्या हो गया भाई, ड्रेडफुल हो गया, फ्राइटफुल हो गया, ड्रेडफुल, फेरोसियस और फ्राइटफुल, ये तीनों को आप एक साथ सजा लो। किसको किसको भाई, फेरोसियस को, फ्राइटफुल को और ड्रेडफुल को। ये क्या हो जाएंगे भाई, फेरोसियस, फ्राइटफुल, ड्रेडफुल, फेरोसियस, फेरोसियस, ड्रेडफुल, फ्राइटफुल, ये क्या बन जाएंगे भाई, ये बन जाएंगे आपके लिए सिनोनिम्स। एंटोनिम्स की बात कर, अच्छा एंटोनिम्स नहीं है ना। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 30। 30 क्या कह रहा है, वैगर। वैगर मतलब क्या, दांव पर लगाना। वैगर के लिए क्या होगा भाई, दांव पे लगाना, कि कोई चीज़ आपने दांव पर लगा दी, उसके लिए हमारे पास जो वर्ड है वो है भाई गैम्बल करना। क्या करना भाई, गैम्बल करना, वैगर करना, गैम्बल करना, वैगर करना, WAGER, वैगर, गैम्बल। डन, डन है भाई, इतना डन है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। 31 कह रहा है वैसिलेट करना, ठीक है, वैसिलेट करना। वैसिलेट के बारे में क्या लिख रहा है भाई, वैसिलेट के बारे में लिख रहा है वैसिलेशन, हिचकिचाना, हिचकिचाना, संदेह करना या संकोच करना, संकोच करना, वैसिलेट करना, ठीक है। वैसिलेट के लिए हमारे पास जो वर्ड है वो है हेजिटेट। एक वर्ड निकल के आएगा शाई, ठीक है ना, वैसिलेट, हेसिटेट, शाई, वैसिलेट, हेसिटेट और शाई, ठीक है ना। दूसरा वर्ड क्या निकाल सकते हो यहाँ पे, डिफिडेंस बोल सकते हो, डिफिडेंस, राइट। ये भी डिफिडेंस, ये भी मीनिंग वही दे रहा है भाई, डिफिडेंस, हेसिटेट, शाई और वैसिलेट। मतलब क्या, संकोच करना, किसी काम को करने से पहले सोचना समझना, उसको बोलते हैं वैसिलेट करना। दूसरा क्या बोल सकते हो भाई, दूसरा हिचकिचाने के सेंस में क्या बोल सकते हो, वो कॉमेंट सेक्शन में जरा लिख के बताना। नाउ क्वेश्चन नंबर 32। 32 कह रहा है जीनियल। जीनियल, जीनियल से क्या निकल के आया, कंजीनियल,
ठीक है। कंजीनियल से क्या निकल के आया भाई, हैप्पीनेस। हैप्पीनेस से क्या निकल के आया, चीयरफुल। ठीक है, चीयरफुल से क्या निकल के आया, कंफर्ट। ये सारे मीनिंग निकल के आ रहे हैं भाई, चीयरफुल, हैप्पीनेस, कंजीनियल, जीनियल, है ना। कन्वाइवल, क्या, कन्वाइवियल। कन्वाइवियल इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई, कन्वाइवियल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जीनियल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैसिलेट इंपॉर्टेंट था, और यहाँ से डिफिडेंस को इंपॉर्टेंट मार्क करो, कंजीनियल को इंपॉर्टेंट मार्क करो, बाकी तो ठीक है, बाकी आपको आता है। ठीक है, आपने जीनियल को मार्क किया, कंजीनियल को मार्क किया, राइट, जीनियल कंजीनियल, राइट। ठीक है, कोई दिक्कत, जीनियल कंजीनियल का और कन्वाइवल। ठीक है, चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 33, वॉल्ट। वॉल्ट की मीनिंग क्या है भाई, वॉल्ट, VAULT, वॉल्ट। वॉल्ट, अब यहां से वॉल्ट तहखाना, वॉल्ट मतलब गुफा, और वॉल्ट मतलब क्या, हिडन, है ना, हिडन। एक वर्ड हिडन निकाला आपने। ठीक है, और क्या निकाल सकते हो भाई, सीक्रेट निकाल सकते हो यहीं से, सीक्रेट। अच्छा, सीक्रेट और सीक्रेट के स्पेलिंग में बस एक ही लेटर का फर्क है, वो है ई, और वो प्लेस कहाँ पे होता है, जैसे यहाँ पे सीक्रेट लिखा आपने, सीक्रेट मतलब रहस्य, है ना। वॉल्ट मतलब तहखाना, तहखाना मतलब रहस्य है भाई, वो तहखाना क्या है, गुफा, क्या है, एक रहस्य है, मतलब हिडन है वहां पे चीजें। सीक्रेट मतलब रहस्य, और एक वर्ड है भाई सीक्रेट। सीक्रेट मतलब क्या होता है भाई, सीक्रेट की बात करें तो सीक्रेट क्या होता है भाई, रिसाव, है ना। कोई चीज रिस रही है उसको आप बोलते हो सीक्रेट कर रही है। ठीक है ना, क्या कर रही है भाई, सीक्रेट कर रही है, वो चीज बह रही है, उसको बोलते हो रिसाव, राइट। तो वॉल्ट मतलब तहखाना, गुफा, हिडन, सीक्रेट, और क्या एक इंपॉर्टेंट वर्ड मार्क करेंगे, इनिग्मेटिक। इनिग्मा बोलोगे, इनिग्मा मतलब वो ही होता है, या फिर इनिग्मैटिक बोल सकते हो, इनिग्मैटिक। अच्छा, इसके अलावा कोई वर्ड है ना, सीक्रेट के सेंस में इसके अलावा कोई वर्ड, हिडन, सीक्रेट, इनिग्मेटिक। ठीक है, अच्छा एक और चीज देखो जरा, ऑब्सक्योर बोल सकते हैं क्या, बिल्कुल बोल सकते हैं, ऑब्सक्योर, जो कि चीज क्लियर नहीं है। ठीक है, तो भाई जो वॉल्ट है वो क्लियर नहीं है, वो क्या है भाई, ऑब्सक्योर है। ठीक है, तो इनिग्मेटिक, ऑब्सक्योर, इनिग्मा, सीक्रेट, हिडन, और क्या क्रिप्ट बोला आपने, क्रिप्ट मतलब भी क्या, जो चीज क्या हो, क्लियर ना हो, क्रिप्ट मतलब भी क्या, हिडन ही होता है, क्लियरिटी के बारे में बातचीत नहीं कर पाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, डैंडी। डैंडी मतलब क्या होता है भाई, आकर्षक होता है। डैंडी मतलब क्या होता है, आकर्षक होता है। अब डैंडी के लिए क्या क्या वर्ड निकाल के लेकर आओगे, ब्यूटीफुल बोला आपने, गॉर्जियस वर्ड निकालो, गॉर्जियस। ठीक है, आपने गॉर्जियस को निकाला। ठीक है, डैंडी, ब्यूटीफुल, गॉर्जियस। ठीक है, अगला ब्यूटीफुल को यहाँ से उठाओ, यहाँ पे से एरो दो, डैंडी को आपने दिया। ठीक है, और क्या, अट्रैक्टिव, क्या मार्क किया आपने, अट्रैक्टिव मार्क किया। क्या एल्योरिंग मार्क कर सकते हैं, बिल्कुल मार्क कर सकते हैं, एल्योरिंग। क्या इंटाइसिंग, यस एग्जैक्टली, इंटाइसिंग को भी मार्क कर लें आप जरा, इंटाइसिंग। करिज्मेटिक को मार्क कर सकते हैं, बिल्कुल करिज्मेटिक को भी मार्क कर सकते हैं, करिज्मेटिक। ठीक है, तो करिज्मेटिक, इंटाइसिंग, एल्योरिंग, अट्रैक्टिव, गॉर्जियस, डैंडी और ब्यूटीफुल, ये क्या बन रहे हैं मेरे दोस्त, ये बन रहे हैं आपस में सिनोनिम्स। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 35, हैबिटाट। हैबिटाट आवास, ठीक है, हैबिटाट नीचे, नीचे भी बोलोगे, हैबिटाट भी बोलोगे। पेपर में जो आंसर, पेपर में जो ऑप्शन था उस वो हमारे पास आंसर में है भाई, पेपर में जो करेक्ट आंसर बन रहा था वो हमारे सामने किस फॉर्म में दिया है भाई, आंसर में दिया हुआ। तो इस चीज को लेकर बिल्कुल निश्चिंत रहें आप। हैबिटाट मतलब क्या होता है भाई, आवास, कोई चीज किसका हैबिटेशन कहाँ है भाई, किसका आवास कहाँ है, किसके लिए प्रॉपर इन्वायरमेंट क्या है, उसको बोलते हैं भाई हैबिटाट। अच्छा, हैबिटाट आवास, दूसरा क्या है भाई, दूसरा हैबिटाट आवास नीचे। ठीक है, हैबिटाट आवास नीचे। और क्या बोल सकते हो हैबिटाट को, जरा देखना, डोमिसाइल बोला था ना अभी हमने पीछे, डोमिसाइल बोला था। ठीक है, और क्या इसको हम नेटिव प्लेस बोल सकते हैं, जी बिल्कुल बोल सकते हैं, नेटिव प्लेस भी बोल सकते हैं। नेटिव प्लेस बोलने की जगह छोड़ो, नेटिव बोलो। ठीक है, और इन दोनों को उठाओ, और यहाँ पर होम भी बोल सकते हो, हाउस भी बोल सकते हो, और हैबिटाट तो ठीक है दे रखा है। डन है, समझ आ रही है बात। नाउ क्वेश्चन नंबर 36 पे चलें। 36 क्या है भाई, कैजुअल करना। काजोल याद है आपको, काजोल क्या करती है भाई, कैजुअल करती है। उनके हस्बैंड क्या करते हैं भाई, कैजुअल करते हैं, राइट। मैंने क्या बोला, काजोल अगर आपको याद है तो बात बन जाएगी। कैजुअल करना, कैजुअल करना क्या होता है, काजोल आपको क्या करती है भाई, कैजुअल करती है। कैजुअल की मीनिंग क्या होगी भाई, सर बहलाना फुसलाना। काजोल क्या करती हैं, बहलाती फुसलाती हैं कि लाइव बॉय से नहाएगा इंडिया तो स्वच्छ बनेगा इंडिया, है ना। ठीक है, तो सारे 99.99% कीटाणु क्या होंगे भाई, मर जाएंगे, राइट। तो कैजुअल की मीनिंग है भाई बहलाना फुसलाना। कैजुअल करना मतलब परसुएड करना, एक वर्ड हुआ परसुएड।
ठीक है, परसुएड मार्क किया आपने। एक होता है कॉन, ठीक है, एक होता है कोएक्स, ठीक है, परसुएट करना। एल्योर करना भी आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो, एल्योर करना। दूसरा आप मार्क कर सकते हो बेविच करना, बेविच करना, ठीक है, अपनी बातों में ले लेना। एक वर्ड और होता है भाई यहाँ पे बिगैल करना, ठीक है, बिगैल, ठीक है। तो बिगैल, बिविच, एल्योर, कोएक्स, कॉन, परसुएट, कैजुअल। देखो परसुएट यहाँ लिख रखा है, परसुएट करना, बहलाना, फुसलाना, राइट। तो ये क्या बन रहा है भाई, फ्लैटर कह सकते हो यहाँ पे, फ्लैटर है ना, फ्लैटर बोल सकते हो, फ्लैटर, ठीक है, फ्लैटर करना। तो ये क्या है भाई, ये सिनोनिम्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो आपने मार्क करना है। क्या, परसुएट, कॉन, कोएक्स, एल्योर, बिगैल, बिविच, ठीक है। इंटाइज करना भी हो जाता है कैजुअल करने के सिनोनिम्स के फॉर्म में। समझ आ रही है बात? चलें आगे, चलो जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 37। 37 कह रहा है मलाइन करना। मलाइन करना मतलब क्या, बेलफुल। मलाइन करना मतलब क्या, हानिकारक। और क्या, डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल, ठीक है। अच्छा, परनीसियस, परनीसियस, डेट्रीमेंटल और क्या, परनीसियस। इंपॉर्टेंट सिनोनिम मार्क कर रहा हूं मैं, ठीक है। वेनमस बोल सकते हो, वेनमस, वेनमस बोल सकते हो, ठीक है। वीरुलेंट बोल सकते हो, वीरुलेंट, वीरुलेंट, राइट। तो वेनमस, परनीसियस, डेट्रीमेंटल, है ना, मलाइन, बेलफुल और क्या, वीरुलेंट, ठीक है। ये क्या बन जाएंगे भाई, ये बन जाएंगे इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो आपको हर्ट करने के सेंस में यूज किया जाता है। वो वर्ड्स यहाँ पे आप मार्क कर रहे हो, राइट। हर्ट करने वाले सेंस यहाँ पे मार्क कर रहे हो आप। डन है, डन है भाई। ठीक है, कोई दिक्कत। डेट्रीमेंटल, परनीसियस, वेनमस और क्या, वेरुलेंट और मलाइन वहां पे इंपॉर्टेंट है। सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स मार्क किए आपने यहाँ पे, ठीक है। अगला है केजीनेस। केजीनेस एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, CAGINESS, केजीनेस, चालाकी। केजीनेस क्या हो गया भाई, चालाकी होगी। केजीनेस क्या हुआ, चालाकी हुई। आंसर जब मार्क करेंगे तो गैलफुलनेस मार्क किया आपने, गैलफुलनेस, गैल, ठीक है। गैल हमने अभी करा था, गैल, बिगैल करा था ना, देखो जरा, बिगैल करा था। तो गैलनेस क्या हो गया भाई, गैलफुलनेस मतलब चालाकी। अब केजीनेस मतलब क्या, चालाकी। क्लेवर, ठीक है। अच्छा, क्लेवर हो गया। और दूसरा वर्ड जो इंपॉर्टेंट है वो है भाई कनिंग, कनिंग, है ना, कनिंग, चालाक, ठीक है। कनिंग हुआ, क्लेवर हुआ, केजीनेस हुआ और क्या, फॉक्सी। एक वर्ड है फॉक्सी, है ना, फॉक्सी मतलब लोमड़ी, देखा ना, लोमड़ी वाली चालाकी, उसको बोलते हैं फॉक्सी। तो फॉक्सी, क्लेवर, कनिंग, केजीनेस, गैलफुलनेस, सारे के सारे इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। क्या है मेरे दोस्त, इंपॉर्टेंट वर्ड है। आपने उसको क्या करना है भाई, मार्क करना है। अगला 39। 39 करना, जेप करना। जेप मतलब क्या, क्विप करना। क्विप मतलब क्या, परिहास करना, ठीक है। जेप करना, क्विप करना, परिहास करना। मीनिंग क्या देगा भाई, मॉक करना। क्या, मॉक करना, ठीक है। मॉक करना, डेरिजन, ठीक है। रिडिक्यूल करना, टू मेक फन एट समवन, टू मेक फन एट समवन, टू मेक फन सिर्फ लिखो, ठीक है। क्विप, जेप मजाक उड़ाना, मॉक मजाक उड़ाना, डेरिजन मजाक उड़ाना, रेडिकल मजाक उड़ाना, क्विप मजाक उड़ाना। ये सब किसके सेंस में यूज होंगे भाई, जीर, एक वर्ड होता है जीर, जीर भी यहाँ पे आप मार्क कर लो। जीर भी मजाक उड़ाने के सेंस में ही यूज होगा। अच्छा, अभी इसके पहले भी मैंने अभी मजाक उड़ाने के सेंस में कोई वर्ड यूज कराया था, पता नहीं किधर गया। रेडिकिल, है ना, रेडिकिल कराया था ना। चलो, रेडिकिलस बोलते हैं भाई उसको, रेडिकिल को, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, जीर हुआ, मार्क हुआ, डेरिजन हुआ, रेडिकिल हुआ, टू मेक फन, जेप हुआ, क्विप हुआ। किसी का मजाक उड़ाना, किसी की बातों का मजाक उड़ाना, कोई मतलब बोल रहा है उसका मजाक उड़ाना, कोई एक्टिंग कर रहा है उसका मजाक उड़ाना, किसी भी चीज़ का मजाक उड़ाना, वो होता है भाई क्विप, राइट, क्विप, जेप। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है भाई, क्या, फोर्टिट्यूड करना। फोर्टिट्यूड करना, साहस। फोर्टिट्यूड क्या होता है भाई, साहस होता है, ठीक है। करेज, करेज को मार्क करेंगे, ग्रीट, ग्रीट, फोर्टिट्यूड, करेज। ये क्या है भाई, साहस की बात कर रहे हैं। फोर्टिट्यूड, करेज, ग्रीट, है ना, ब्रेवरी, है ना, ये क्या है भाई, साहस के सेंस में यूज होगा। नाउ 41 क्या कह रहा है भाई, क्वेल। क्वेल मतलब क्या, घबरा जाना। क्वेल करना मतलब क्या, घबराना, ठीक है ना। क्वेल करना, घबरा जाना। नर्वस,
वरी भी मार्क कर सकते हो, ठीक है क्या, और क्या नॉक्सियस मार्क कर सकते हो, नॉक्सियस, ठीक है एनॉक्सियस, चलो एनॉक्सियस मार्क, नॉक्सियस को छोड़ दो, नॉक्सियस मार्क कर लो, ठीक है एनॉक्सियस हुआ, वरी हुआ, नर्वस हुआ, क्वेल हुआ, और क्या क्रिंज, जो वर्ड है CRINGE, क्रिंज, क्रिंज मतलब क्या, घबराना, ठीक है। सो क्रिंज, नर्वस, वरी, एनॉक्सियस, ये क्या बन जाएंगे भाई, क्वेल के सिनोनिम्स हो जाएंगे भाई। डन है, इतनी बातें डन है भाई। पानी पी लूँ मैं थोड़ा, गिव मी अ सेकेंड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 देख पा रहे हैं आप अपने स्क्रीन पे, 42 नंबर का क्वेश्चन है भाई। 42 क्या कह रहा है, ध्यान से देखें। 42 कह रहा है ओपेक। अब ओपेक बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई, ओपेक क्या है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, राइट। ओपेक की मीनिंग है अर्केन, अस्पष्ट, मतलब क्या, नॉट क्लियर। एक ऐसे अगर सिंपल लिखना चाहो तो आप नॉट क्लियर लिख सकते हो, ठीक है। अर्केन, अब देखना जरा जरा, ओपेक मतलब क्या, ऑब्सक्योर, अनसर्टेन बोल दो पहले, बिल्कुल इजी इजी वर्ड के साथ चलो, अनसर्टेन बोल दिया, ओपेक, नॉट क्लियर, अनसर्टेन, और क्या बोल सकते हो आप, ऑब्सक्योर बोल दोगे, वो भी तो नहीं क्लियर होगा ना, ठीक है। क्लाउडेड बोलोगे, वो भी नहीं क्लियर होगा, क्लाउडेड, ठीक है, क्लाउडेड नहीं क्लियर है भाई। और क्या बोल सकते हो भाई, क्लाउडेड, ऑब्सक्योर, और क्या, अनसर्टेन, नॉट क्लियर, ओपेक, और क्या, फुली पैक्ड। ओपेक का मतलब क्या, फुली पैक्ड, क्लाउडेड मतलब भी दिखाई नहीं दे रहा, और कंफ्यूज्ड बोल सकते हो यहाँ से, कंफ्यूज्ड, इसका मतलब भी क्या, कंफाउंडेड बोल सकते हो, मतलब चीजें आपको क्लियर नहीं है, कंफाउंडेड, ठीक है। एम्बिगुअस एक वर्ड होता है, आप एम्बिगुअस का भी यूज कर सकते हो, एम्बिगुअस। इन सब की मीनिंग होती है जब चीजें आपको क्लियर ना हो, कोई बात क्लियर ना हो, ठीक है, कोई सिचुएशन क्लियर ना हो, कंफ्यूजन वाली स्टेट हो, है ना, तो वहां पे आप नॉट क्लियर, है ना, नॉट क्लियर, अनसर्टेन, ऑब्सक्योर, क्लाउडेड, कंफ्यूज, कंफाउंडेड, क्या, एम्बिगुअस, और क्या, ओपेक की बात करोगे, ओपेक की बात करोगे। वर्ड लिखना चाहो तो परप्लेक्स को भी आप यहाँ पर लिख सकते हो, परप्लेक्स। सो ये भी एक क्या हो जाएगा भाई, ओपेक के सेंस में। अर्केन तो आपके सामने लिखा हुआ है ये, सो आप अर्केन को मार्क कर पा रहे हो, अर्केन, राइट। तो ये वर्ड आ रखा है भाई आपके पेपर में, ओपेक आपके पेपर में देखने को मिला है। नाउ क्वेश्चन नंबर 43, 43 कह रहा है ऑब्लिक्विटी, ऑब्लिक्विटी, ऑब्लिक, ऑब्लिक से बना है भाई, ऑब्लिक्विटी मतलब चीजें क्लियर नहीं है, अस्पष्ट, अस्पष्टता, ऑब्लिक, है ना, ऑब्लिक जैसे क्या, ऐसे यस या ऑब्लिक नो, आपको क्लियर नहीं कि आपको यस पे मार्क करना है, नो पे मार्क करना, यू आर नॉट वेरी श्योर, राइट, उसको बोलते हैं भाई ऑब्लिक्विटी। क्या होता है भाई, ऑब्लिक्विटी। सो ये भी क्या है, नॉट क्लियर के सेंस में ही यूज हो रहा है, किसके सेंस में यूज हो रहा है मेरे बच्चे, नॉट क्लियर के सेंस में यूज हो रहा है। अब इंक्लाइंड मार्क किया यहाँ से, इंक्लाइंड मार्क कर सकते हो आप, ये भी ऑब्लिक्विटी के सेंस में ही यूज होगा। ओपेसिटी, है ना, ओपेसिटी वर्ड दे रखा है, ऑब्लिक्विटी दे रखा है, ओपेसिटी दे रखा है, राइट, और नॉट क्लियर, इंक्लाइंड, ये सारे वर्ड्स दे रखे हैं, तो आपने ओपेसिटी को मार्क करना है, इंक्लाइंड को मार्क करना है, ऑब्लिक्विटी यहाँ पे दे रखा है। अगला जो वर्ड है हमारे सामने वो है लेविटेट करना। लेविटेट करना मतलब क्या होता है भाई, लेविटेट मतलब क्या, कोई चीज हवा में तैर रही है, जैसे बादल क्या है भाई, बादल हवा में तैर रहे हैं, ठीक है ना, तो कोई भी चीज हवा में तैर रही है उसको बोलते हैं लेविटेट करना। लेविटेट की मीनिंग होती है फ्लोट करना, क्या भाई, फ्लोट करना, लेविटेट करना, फ्लोट करना। लेविटेट करना क्या होता है भाई, फ्लोट करने के सेंस में यूज होगा। सो लेविटेट, फ्लोट, वायु में तैरना, लेविटेट, फ्लोट, राइट। फ्लोट को मार्क किया आपने, आगे जब बात करेंगे फ्लोट के बाद लेविटेट, फ्लोट, राइट। चलो अगला जो वर्ड है भाई फैब्रिकेट करना। फैब्रिकेट करना मतलब क्या, आप चीजों को, जब भी कोई झूठ होता है ना, झूठ को आप फैब्रिकेट कर रहे हो तो जालसाजी करना। फैब्रिकेट करना मतलब क्या, जालसाजी करना मतलब बनाना, झूठ, झूठी कहानी गढ़ना, उसको बोलते हैं फैब्रिकेट करना, ठीक है, झूठी कहानी गढ़ना। कॉनकॉट बोल रहा है ना, कॉनकॉट, क्या, कॉनकॉक्ट, फैब्रिकेट करना मतलब जालसाजी करना, ठीक है ना, कॉनकॉट करना। और क्या, काउंटर फीट बोल सकते हो, काउंटर फीट को आप बोलना चाहो तो काउंटर फीट बोल सकते हो, ठीक है। और उसके अलावा फेक बोल सकते हो, ठीक है, फेक बोल सकते हो। फाल्सीफाई करना बोल सकते हो, फाल्सीफाई, है ना, फाल्सीफाई, फेक, काउंटर फीट, फैब्रिकेट, कॉन्कॉक्ट, राइट। ये क्या होंगे भाई, ये ठीक ठाक आपस में सिनोनिम्स बन जाएंगे, राइट। टू क्रिएट, इसका मतलब फैब्रिकेट की मीनिंग क्या, टू क्रिएट, टू क्रिएट अ फॉल्स फैक्ट, किसी फॉल्स फैक्ट को क्रिएट करना भी कहलाता है, ठीक है। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के लिए भी आपके काम करेगा ये। डन है।
क्वेश्चन नंबर 46 के बारे में बात करें। 46 कह रहा है अबंडनमेंट, अबेंडन से बना है भाई, किससे बना है? अबेंडन से बना है, अबंडनमेंट, ठीक है, अबेंडन से बना है अबेंडनमेंट, मतलब क्या करना भाई? एब्डिकेट करना, क्या? एब्डिकेट करना, एब्डिकेट करना, गिव करना, छोड़ना, गिव अप बोल सकते हो, गिव अप, क्विट बोल सकते हो, क्विट, ठीक है ना। इसके अलावा डेरिलिक्शन बोल रखा है भाई, डेरिलिक्शन, डेरिलिक्शन अपने आप में इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई। डेरिलिक्शन की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, DERELICTION, क्या? DERELICTION, डेरिलिक्शन। अबेंडनमेंट बोलोगे ABANDONMENT, अबेंडनमेंट। अबेंड बोलोगे ABON, अबेंडन, सॉरी अबेंडन, ABONDON, अबेंडन, ठीक है, ABONDN, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। यहाँ पे फैब्रिकेट भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई, राइट। उसके अलावा एब्डिकेट और गिव अप और क्विट, ठीक है भाई। अबेंडनमेंट के लिए क्या हो जाएगा भाई? अबेंडन करना ना, हाँ, ABANDON, ठीक है, अबेंडन करना, राइट, डन है। चलें आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 47, नार्क, नर्क समझते हो ना? नर्क, नर्क में जाओगे तो नर्क, नर्क में जाते ही सामने वाला बंदा क्या होता है? गुस्से में, भाई मैं क्यों नर्क में जाऊंगा? सो नर्क की मीनिंग क्या है भाई? क्रोधित करना, ठीक है, चिढ़ाना। तो नर्क मतलब क्या? इर्क, एक वर्ड लिखना इर्क, एक वर्ड लिखना फ्रेट, एक वर्ड लिखना यहाँ से एनॉय करना, ठीक है। तो ये 3 वर्ड तो भाई इंपॉर्टेंट है। इर्क बोला, IRK, इर्क, ठीक है। दूसरा वर्ड आप मार्क करो यहाँ पे फ्रेट, FRET, फ्रेट। और तीसरा वर्ड आप यहाँ पे मार्क करो एनॉय। इर्क मार्क करो, फ्रेट मार्क करो, एनॉय मार्क करो, ये तीनों क्या है? इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। नार्क, NARK, नार्क, नार्क या नर्क, क्रोधित करना या फिर किसी को टीज करना, टीज करना भी बोल सकते हो, टीज करने के सेंस में भी ये वर्ड यूज होंगे, वरना इरिटेट तो आपके सामने लिखा ही हुआ है। सो इरिटेट, टीज, इर्क, फ्रेट और एनॉय क्या बनेंगे आपके लिए? ठीक ठाक वर्ड बनेंगे, लेकिन नाक को मार्क करो, NARK, आपके पेपर में आया था, NARK, नार्क, राइट, डन। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 48। 48 कह रहा है रेमेडी, रेमेडी क्या होता है? पेनेसिया, इंपॉर्टेंट है भाई, पेनेसिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेनेसिया, रेमेडी, पेनेसिया, रेमेडी, पेनेसिया, उपचार, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 49 क्या है भाई? नेसेंस है भाई, NASCENCE, नेसेंस, नेसेंस मतलब क्या होता है भाई? इंसिपियंस, क्या? इंसिपियंस, इंसिपियंस, नेसेंस, नेसेंस क्या भाई? उत्पत्ति करना। इंसिपियंस भी क्या भाई? क्रिएट करने के सेंस में, क्या? टू क्रिएट, टू क्रिएट, उसको बोलते हैं क्या? नेसेंस, नेसेंस मतलब क्रिएट करना, उत्पत्ति करना, राइट, इंसिपियंस करना। अगला है क्वेश्चन नंबर 50। 50 क्या कह रहा है? ध्यान से देखो, 50 कह रहा है ड्रेयरी, ड्रेयरी क्या होता है भाई? डल, उदास, सैडनेस के सेंस में बात करेगा ड्रेयरी। दूसरा मेलनकोलिक के सेंस में बात करेगा, मेलनकोलिक के सेंस में बात करेगा। तीसरा क्या बात करेगा भाई? मोरोज के सेंस में बात करेगा, मोरोज। और क्या? ग्लूमी के सेंस में बात करेगा, ग्लूमी, ठीक है। सैडनेस दे रखा भाई, सैड, मेलनकोलिक, मोरोज, ग्लूमी, राइट, डल है ना, डल, ड्रियरी, ड्रियरी, सैड, सैड, मेलनकोलिक, मेलनकोलिक, मोरोज, मोरोज, ग्लूमी, ये सारे के सारे क्या बनेंगे भाई? इंपॉर्टेंट वर्ड्स बन जाएंगे। आप सारे वर्ड्स को देख सकते हो, सारे अपने आप में क्या है भाई? एक जरूरी वर्ड्स हैं भाई, क्या है? एक जरूरी वर्ड्स हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 51 आपके स्क्रीन पर है, 51, ध्यान से देखें। 51 क्या कह रहा है? ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से जी। क्या कह रहा है भाई? एक्लेसियल, एक्लेसियल बोल रहा है भाई, एक्लेसियल, एक्लेसियल की मीनिंग क्या दे रहा है? ध्यान से देखो जरा, एक्लेसियल की मीनिंग क्या कह रहा है भाई? रिलेटेड टू चर्च ना, चर्चली बोला है इसलिए रिलेटेड टू चर्च बोल रहा है, चर्चली बोल रहा है। तो एक्लेसियल की मीनिंग क्या हो गई भाई? चर्च से रिलेटेड, चर्च से संबंधित, एक्लेसियल, चर्चली, CHURCHLY, चर्चियल, राइट, डन, चर्चियल, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 52। 52 क्या कह रहा है भाई? अनबायस्ड होना। आपको पता ही अनबायस्ड का मतलब क्या होता है भाई? बायस्ड मतलब आप किसी का फेवर कर रहे हो, किसी के पक्ष में हो, इंक्लाइंड हो तो भी पक्ष में हो, ठीक है, पार्शियल हो तो भी पक्ष में हो, है ना। सो अनबायस्ड होना मतलब क्या? निष्पक्ष होना। कैंडिड, अब कैंडिड एक वर्ड आया, कैंडिड एक वर्ड आया। अब कैंडिड जो वर्ड आया, इस वर्ड से आप थोड़ा फेमिलियर हो। कैसे फेमिलियर हो? आप कैंडिड मोमेंट वाली फोटो लेते हो, हाँ कि ना? जी सर लेते तो हैं। कैंडिड मोमेंट की फोटो जब आप क्लिक करते हो तो कैसे क्लिक करते हो? आप अपने भाई या बहन या फिर जो भी दोस्त होते हैं सगे संबंधित, उनसे बोलते हो भाई मेरा एक कैंडिड फोटो लियो, है ना। कैंडिड की मीनिंग जो है, अगर फोटोग्राफी के सेंस में बात की जाए तो कैंडिड की मीनिंग क्या होती है भाई? फोटोग्राफी करना, लेकिन कैसे करना भाई? कि सामने वाले को पता ना चले कि उसकी फोटोग्राफी हो रही है, उसकी पिक्चर को कैप्चर किया जा रहा है, उसको बोलते हैं कैंडिड फोटो,
राइट। लेकिन अपन लोग क्या बोलते हैं, अपन लोग कहते हैं भाई कि तू मेरी कैंडिड फोटो ले ले, है ना, मतलब मुझे पता है कि मेरी कैंडिड फोटो क्लिक की जा रही है, राइट। एक तो कैंडिड वो हो गया। दूसरा कैंडिड की मीनिंग क्या होती है भाई, ठीक है, दूसरे कैंडिड की मीनिंग होती है फ्रैंक होना। क्या होना भाई, फ्रैंक होना, ठीक है, ऑनेस्ट होने के सेंस में यूज होता है भाई। ऑनेस्ट बोलो, फ्रैंक बोलो, सो कैंडिड क्या हुआ भाई, ऑनेस्ट और फ्रैंक के सेंस में यूज होगा। सो अनबायस्ड मतलब क्या, कैंडिड, फ्रैंक एंड ऑनेस्ट, राइट। डन है, डन है भाई, अनबायस्ड की मीनिंग डन है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 53। 53 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। 53 कह रहा है फ्रिक्वेंट होना। फ्रिक्वेंट का मतलब क्या, लगातार, बार बार। फ्रिक्वेंट की मीनिंग क्या होगा भाई, लगातार, बार बार, बार बार होने वाला। तो इसके लिए एक वर्ड है आपके पास, इंसेसेंट। क्या है भाई, इंसेसेंट, जो वर्ड है इंसेसेंट। फ्रिक्वेंट की मीनिंग है बार बार होने वाला, है ना, लगातार, ठीक है, कंटिन्यूअस, ठीक है। रेगुलर भी बोल सकते हो, ठीक है, रेगुलर भी बोल सकते हो, रेगुलर, ठीक है। ऑफन भी बोल सकते हो इसको, ठीक है। सो ऑफन, रेगुलर, इंसेसेंट एंड फ्रिक्वेंट आर व्हाट सिनोनिम्स। आप सिनोनिम्स की तरह इसको मार्क करेंगे। बात करें क्वेश्चन नंबर 54 के बारे में। सेपलेस होना। सेपलेस मतलब क्या, अव्यवस्थित। सेपलेस मतलब क्या, हैविंग नो शेप, कोई भी शेप नहीं होना, वो हो गया भाई सेपलेस। और कोई भी शेप नहीं होना, उसके लिए हमारे पास क्या है भाई, एमॉर्फस वर्ड है भाई। क्या, एमॉर्फस। केमिस्ट्री के अंदर आपने ये वर्ड देखा होगा, पढ़ा भी होगा, राइट। एमॉर्फस, एमॉर्फस मतलब क्या होता है भाई, शेपलेस होता है। इंपॉर्टेंट वर्ड मार्क करेंगे एमॉर्फस को, एमॉर्फस को मार्क करेंगे। इनसेसेंट को भी इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। इनसेसेंट मतलब क्या, बार बार होने वाला, रेगुलर या फिर ऑफन, राइट। इसको बोलते हैं क्या, इनसेसेंट, राइट। इनसेसेंट क्लियर है, इनसेसेंट क्लियर है भाई। चलें आगे बढ़े। चलो 55 कह रहे हैं एट्यून। एट्यून की मीनिंग क्या होगी, तो एट्यून की मीनिंग है भाई अनुकूल होना। एट्यून होना मतलब क्या, अनुकूल होना, ATTUNE, एट्यून। एट्यून की मीनिंग क्या भाई, अनुकूल। अनुकूल की बात करें, अगर अनुकूल होने की बात करें, एट्यून अनुकूल होना मतलब क्या, जरा से देखना, जरा फैमिलियर बोलेंगे क्या, फैमिलियर बोल सकते हैं सर, फैमिलियर भी बोल सकते हैं। और क्या, एसिमिलेट, ASSIMILATE, एसिमिलेट मतलब क्या, हमारे अकॉर्डिंग है ना। अनुकूल होना, एट्यून होना, फैमिलियर होना, या फिर अकॉर्डिंगली भी बोलोगे तो वो भी बात बन जाएगी। अकॉर्डिंगली को भी मार्क किया जा सकता है भाई। सो अकॉर्डिंगली को आपने मार्क किया, एसिमिलेट मार्क किया, अकॉर्डिंगली मार्क किया, फैमिलियर मार्क किया, एट्यून मार्क किया। क्या मीनिंग हो रही है भाई, अनुकूल होना। क्या, अनुकूल होने के सेंस में, तो आपने अनुकूल होने के सेंस में एसिमिलेट, फैमिलियर और अकॉर्डिंगली को मार्क किया, एट्यून को मार्क किया। नाउ क्वेश्चन करेंगे ऑब्लिगेशन के बारे में। ऑब्लिगेशन की मीनिंग क्या है भाई, अनिवार्य। ऑब्लिगेशन, OBLIGATION, ऑब्लिगेशन मतलब क्या, अनिवार्य, मतलब क्या, कंपल्सरी। कंपल्सरी, ठीक है ना। एक वर्ड है इंपेरेटिव। आपने इंपेरेटिव सेंटेंस पढ़े हैं ना, इंपेरेटिव सेंटेंस में जितनी बातें कही जाती हैं सारी जरूरी बातें होती हैं, सारी अनिवार्य होती हैं। तो आपने ऑब्लिगेशन देखा, कंपल्सरी देखा, इंपेरेटिव देखा, ठीक है ना। नेसेसरी बोल सकते हो उसको, नेसेसरी, यानी CESSARY, नेसेसरी, ठीक है। और क्या, नेसेसरी हो गया, कंपल्सरी हो गया, ऑब्लिगेशन हो गया। और क्या बोलोगे भाई, और क्या बोल सकते हो, अनिवार्य के लिए, है ना। चलो ठीक है, इतना ही रह देते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है, फैडिस, FADDISH, फैडिस। फैडिस क्या होता है, ध्यान से देखो जरा। फैडिस, फैडिस मतलब हुआ प्रचलित। फैडिस की मीनिंग क्या होगा भाई, प्रचलित, FADDISH। फैडिस मतलब क्या, प्रचलित। प्रचलित मतलब क्या, अच्छा एक टर्म है, जरा देखना, जरा बिल्कुल ध्यान से देखना। एक टर्म है, एक होता है वैग, VAGUE, वैग। एक होता है वोग। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है सर, एक वोग है, एक वैग है, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो वैग की बात करें तो वैग की मीनिंग होती है भाई हिडन, है ना, हिडन, जो चीज क्लियर ना हो, हिडन हो, या फिर नॉट क्लियर बोल सकते हैं। क्या, नॉट क्लियर, ठीक है। आपने बोला क्या, हिडन नॉट क्लियर, वैग के लिए बोला, क्या, वैग के लिए बोला, ठीक है। वोग की बात करा, वोग की मीनिंग क्या होगी, तो मेरे बच्चे ध्यान देना इधर। वोग की मीनिंग क्या होगी, जो चीज ट्रेंड में हो, जो चीज ट्रेंड में हो, या फिर जो कि क्या हो भाई, फैशन में हो, है ना,
ट्रेंड में होना, फैशन में होना, उसको हम बोलते हैं क्या, वोग होना, VOGUE, वोग होना। ट्रेंड में होना, फैशन में होना, उसको हम क्या बोलेंगे भाई, वोग होना। अब बात समझना जरा, यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, फैडिस बोल रहे हैं, क्या, FADDISH, FADDISH, फैडिस मतलब क्या, प्रचलित, है ना। प्रचलित के सेंस में अगर देखें तो फैशन हो गया भाई, फैशन के सेंस में देखें तो ट्रेंड हो गया, वो हो गया, और फैशनेबल यहाँ लिख रखा है, हाँ कि ना, फैशनेबल यहाँ लिख रखा है। फैडिस, फैशन, ट्रेंड और वोग, फैडिस, फैशन, ट्रेंड और वोग। वोग अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई, वोग अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। इस वोग में और इस वैग में डिफरेंस देखना आपको समझ में आना चाहिए, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, राइट। चलो अब देखते हैं भाई 58 कह रहा है भाई क्या, थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी मतलब क्या होगा भाई, थ्रिफ्टी मतलब मित्र भाई, कम खर्च वाला, कम खर्च वाला, थ्रिफ्टी, THRIFT भाई, थ्रिफ्टी मतलब क्या, कम खर्च वाला। कम खर्च वाले को क्या बोलेंगे भाई, प्रूडेंट बोल सकते हैं, चलो प्रूडेंट, या फिर कॉशियस बोल सकते हैं, कॉशियस, है ना, कॉशियस बोल देंगे, प्रूडेंट बोल देंगे। कम खर्च करने वाला, थ्रिफ्टी, कॉशियस एंड प्रूडेंट। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आपने कॉशियस देखा, प्रूडेंट देखा, थ्रिफ्टी देखा, कम खर्च करने वाला, राइट। अब बात कुछ ऐसी है, मितव्ययी बोल रहा है ना, मितव्ययी को हम क्या, माइजर बोल सकते हैं, जी सर बिल्कुल माइजर बोल सकते हैं, ठीक है। क्या हम इकोनॉमिकल बोल सकते हैं, यस सर इकोनॉमिकल बोल सकते हैं। सो इकोनॉमिकल बोला, माइजर बोला, प्रूडेंट बोला, थ्रिफ्टी बोला, इसका मतलब क्या, ये सारे सिनोनिम्स है, मतलब क्या, कम खर्च वाला। क्या बोलेंगे उसको, जो कम खर्च करता हो, बिल्कुल सोच समझ के खर्च करता हो, उसको बोलते हैं क्या, कॉशियस, प्रूडेंट, माइजर, इकोनॉमिकल एंड थ्रिफ्टी। नाउ क्वेश्चन नंबर 59 के बारे में बात करेंगे, डिप्रेस्ड के बारे में बात करा, किसके बारे में बात करा भाई, डिप्रेस्ड के बारे में बात करा। डिप्रेस्ड मतलब क्या, बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो मतलब दुखी हो, दुखी हो मतलब क्या, डोलफुल हो, क्या हो भाई, डोलफुल हो, ठीक है। डोलफुल, डिप्रेस्ड, ये अपने आप में क्या है भाई, सिनोनिम्स है। अब बात बढ़ेगी, आगे तक जाएगी, ले चलो आगे तक। क्या बोला आपने, मेलनकोलिक बोला, क्या, मेलनकोली, सिर्फ मेलनकोली बोल दो, ये इसका मतलब भी क्या, दुखी। आप आगे बढ़ाओ बात को तो मोरोज बोलो, ठीक है। थोड़ी सी बात और आगे ले चलो तो ग्लूमी बोलो, है ना। अच्छा, और क्या ले चलोगे भाई, आगे ले चलोगे तो सैडनेस की तरफ ले चलोगे, सैडनेस को मार्क किया आपने, ठीक है। और क्या हो सकता है भाई, डिप्रेस्ड, सैडनेस, मेलनकोली, मोरोज, ग्लूमी, है ना। ये सारे के सारे क्या होंगे भाई, डिप्रेस्ड के, डोलफुल के लिए क्या बनेंगे भाई, सिनोनिम्स बन जाएंगे, दुखी के लिए, राइट, डन। नाउ क्वेश्चन नंबर अपना 60 क्या बोल रहा है, इलुसिडेट करना। इलुसिडेट मतलब क्या होता है भाई, इलुसिडेट की मीनिंग बताओ जरा। इलुसिडेट मतलब क्या, स्पष्ट करना, है ना। क्या, इलेबोरेट करना, इलेबोरेट करना, इलेबोरेट पढ़ा आपने, एक्सप्लेन करना, एक्सप्लेन करना, ठीक है। और क्या, एडिफाई करना, एडिफाई करना, इलुस्ट्रेट करना, इलुस्ट्रेट करना, ठीक है। ये सब एक एक दूसरे क्या है भाई, इलुसिडेट करना। एक्सप्लिसिट यहाँ लिख रखा है भाई, एक्सप्लिकेट यहाँ लिख रखा है। तो एक्सप्लिकेट तो इंपॉर्टेंट है ही है, उसके अलावा इलेबरेट को मार्क किया आपने, एक्सप्लेन को मार्क किया, एडिफाई को मार्क किया, और क्या, इलुस्ट्रेट को मार्क किया, इलुसिडेट के लिए, ठीक है। मतलब चीजों को क्लियर कट तरीके से रखना, चीजों को क्लियर कट तरीके से रखना, बिल्कुल सावधानी से रखना, उसको बोलते हैं क्या, एलुसिडेट करना। स्पष्ट करना, क्या भाई, स्पष्ट करना। स्पष्ट करने की मीनिंग क्या होगी भाई, बिल्कुल समझदारी के साथ रखना, राइट, डन। क्वेश्चन नंबर 61 भाई, क्रेवन। क्रेवन की बात देखेंगे जरा, क्रेवन, क्रेवन की बात करें, क्रेवन मतलब होता है डरपोक। क्रेवन मतलब क्या होता है भाई, डरपोक, है ना। अच्छा, डरपोक, क्रेवन मतलब क्या, फियरफुल। अगर बिल्कुल सिंपली बोलोगे तो फियरफुल बोल दोगे। और यहाँ पे क्रेवन के लिए यहाँ पे वर्ड लिख रखा है कावर्डली, यहाँ तक बात ठीक है। एक और वर्ड होता है भाई टिमिड, जो एग्जामिनर का बड़ा फेवरेट है, एग्जामिनर का फेवरेट है भाई, टिमिड। क्रेवन, डरपोक, टिमिड, डरपोक, और फियरफुल भी क्या, डरपोक के सेंस में ही यूज किया जाएगा, राइट। सो कावर्डली, फियरफुल, टिमिड एंड क्रेवन, डन है। चलें आगे बात करें, चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 के बारे में। 62 देखो क्या कह रहा है, बडी। 62 क्या बोल रहा है भाई, बडी। बडी मतलब क्या होगा भाई, बडी मतलब सहयोगी। भाई बडी की मीनिंग क्या होगी भाई, सहयोगी। सहयोगी मतलब क्या, हेल्पर, है ना, हेल्पर। सिंपल सी बात है, एक सिंपल हेल्पर। और क्या, असिस्टेंट बोलोगे, असिस्टेंट बोल दिया आपने, ठीक है, असिस्टेंट बोल दिया।
और क्या बोल दोगे भाई, बडी, हेल्पर, असिस्टेंट या फिर फ्रेंड भी बोलोगे तो भी बात जमेगी, है ना। तो आपने फ्रेंड बोला, हेल्पर बोला, असिस्टेंट बोला, और एक इंपॉर्टेंट वर्ड इधर छिपा हुआ भाई, एसोसिएट, एसोसिएट, है ना। सपोर्टर, सपोर्टर, है ना, इसको भी आप क्या बोलते हो, बडी बोलते हो। सपोर्टर, असिस्टेंट, हेल्पर, फ्रेंड, राइट, ये क्या है भाई, बडी के सिनोनिम्स है, नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 63 क्या कह रहा है, जिजून, जिजून मतलब क्या, निरस्ता। जिजून की मीनिंग क्या होगी भाई, निरस्ता, नीरस्ता, जिजून, राइट। अब जिजून मतलब क्या होता है, अब ध्यान से देखो, निरस्ता, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल, नॉर्मल बोल सकते हो। ड्रैब बोला आपने, मतलब ऐसा ऑर्डिनरी सा, है ना, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। जैसे क्या, अभी इस वर्ड को कैसे समझ सकते हो आप, जैसे कि किसी रास्ते से गुजर रहे हो तुम, है ना, तो उसी रास्ते पर डेली जा रहे हो, आ रहे हो, सारी चीज़ों को पहले से देख रखा है, तो भाई लाइफ बिल्कुल क्या है, सुबह जाना शाम को आना, सुबह जाना शाम को आना, बिल्कुल ऐसी नीरस वाली लाइफ हो गई है, जिसमें कहीं भी कोई थ्रिल नहीं है, मज़ा नहीं है, राइट। तो उसको बोलते हैं जिजून, ठीक है। अच्छा, जिजून, नीरसता मतलब क्या, ऑर्डिनरी, इजी इजी वर्ड लिखेंगे पहले, ऑर्डिनरी, यहां से निकला क्या, कॉमन, अच्छा, नॉर्मल, ये सब इजी वर्ड है भाई इसके लिए। अब आ जाओ, ठीक है, इंपॉर्टेंट, वैपिड, क्या है भाई, बनाल, और क्या, इंस्पिड, क्या मीनिंग हुई भाई, इंस्पिड, बनाल, वैपिड, ये क्या होंगे भाई, जिजून के इंपॉर्टेंट सिनोनिम में कंसीडर किए जाते हैं। किसमें भाई, इंपॉर्टेंट, बिल्कुल जरूरी सिनोनिम में आप इसको कंसीडर करते हो। ऑर्डिनरी, कॉमन, नॉर्मल, वैपिड, बनाल और इंसिपिड। और क्या है भाई, ड्रैब है ना, ड्रैब, ठीक है। तो ड्रैब, जिजून, ये सब क्या है भाई, इंपॉर्टेंट है। ऑर्डिनरी, कॉमन और नॉर्मल तो इजी वर्ड हो जाएंगे, बहुत इजी वर्ड हो जाएंगे, फैमिलियर हो आप इनसे, लेकिन आप वैपिड से, बनाल से, इंसिपिड से और जिजून से क्लियर नहीं हो, ठीक है। चलो, अगला जो वर्ड है वो वैलो। वैलो मतलब क्या, लड़खड़ाना, वैलो, वैलो मतलब क्या, लड़खड़ाना, वोवल करना, वोवल करना, क्या, वोवल करना, WOWBLE, वोवल करना, लड़खड़ाना, राइट। वैलो लड़खड़ाना, वोवल लड़खड़ाना, फ्लाउंडर करना, फ्लाउंडर करना भी क्या होता है भाई, लड़खड़ाना होता है, FLOUNDER, फ्लाउंडर, FLOUNDER, फ्लाउंडर, वोवल, वैलो। और क्या बोल सकते हो आप इसको यहाँ पे, है ना, और क्या बोल सकते हो, बताओ जरा, वर्बल बोलोगे, वैलो बोलोगे, फ्लाउंडर बोलोगे, और क्या बोल सकते हो, बताओ जरा, ठीक है। तो ये ठीक है, इतना रखते हैं, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की। फेमाइन, फेमाइन मतलब क्या होता है भाई, अकाल, फेमाइन मतलब क्या, अकाल, ठीक है, अकाल, ठीक है। उसके लिए अपने पास क्या वर्ड है भाई, ड्रॉट, सूखा जिसको आप बोलते हो, है ना। स्टेट ऑफ स्टारवेशन बोल सकते हो, क्या, स्टेट ऑफ, स्टेट ऑफ स्टारवेशन बोलोगे, स्टेट ऑफ स्टारवेशन, राइट। स्टेट ऑफ स्टारवेशन, ड्रॉट, फमाइन, ये क्या बनेंगे आपके लिए, इंपॉर्टेंट वर्ड बन जाएंगे, फमाइन, स्टेट ऑफ स्टारवेशन और ड्रॉट, राइट। चलो, लायर, लायर मतलब छिपने की जगह, जिसको मांद बोलते हैं, जहां पर शेर, जहां पर अ प्लेस वेयर लॉयन लिव्ड, ठीक है ना, अ प्लेस वेयर लायन लिव्स, ठीक है, ऐसे लिख लो, अ प्लेस वेयर लायन लिव्स, जहां पे शेर रहता है उसको बोलते हैं मांद, या फिर इसी मांद को बोल सकते हो अ बिग केव, एक बड़ा सा केव, अ बिग केव फॉर बिग वाइल्ड एनिमल, है ना, बड़े से जानवरों के लिए, जंगली जानवरों के लिए ये जो होती है जगह, उसको बोलते हैं लायर, ठीक है, मांद, ठीक है। क्या, कंसीलमेंट, जो वर्ड आया वो आया इंपॉर्टेंट वर्ड, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड आपको वन वर्ड में देखने को मिलेगा। किस में देखने को मिलेगा भाई, वन वर्ड में देखने को मिलेगा, कंसीलमेंट, लायर, राइट, ये वन वर्ड में आपको सारे देखने को मिलेंगे। डन है, इतनी बातें डन, तो आगे की बात करें। क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67 क्या है भाई, बोगस। 67 कह रहा है बोगस, बोगस मतलब क्या होता है भाई, नकली, मतलब क्या, फेल्स, सॉरी फॉल्स, फेक बोलना था मुझे, मैं फेल्स बोल दिया, है ना,
ठीक है, फेक, फॉल्स, और क्या काउंटर फीट बोल सकते हो, बोगस बोल सकते हो, नकली बोल सकते हो, फॉल्स बोल सकते हो, फाल्सीफाई बोल सकते हो, फाल्सीफाई। ठीक है, फाल्सीफाई, फॉल्स, फेक एंड बोगस वुड बी व्हाट सिनोनिम्स, आपस में ये सब सिनोनिम्स की तरह एक्ट रिएक्ट करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 68, 68 के बारे में बात करें अगर, 68 क्या है, ध्यान से देखो जरा। 68, 68 मतलब क्या, शोर करना, SOAR, शोर मतलब क्या, राइज करने के सेंस में भी आप इसको यूज कर सकते हो, शोर करने के, शोर करना। ठीक है, इंक्रीज करने के भी सेंस में आप इसको यूज कर सकते हो, शोर करना। ठीक है, जैसे क्या होता है जब जो बर्ड्स होते हैं वो जब आसमान में उड़ान भर रहे होते हैं तो वो शोर कर रहे होते हैं, ऐसे 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 करके, तो वो शोर कर रहे हैं, SOAR, शोर। शोर मतलब क्या, उड़ना, राइज करना, इंक्रीज करना, या फिर वर्ड आपके सामने लिख रखा है फ्लाई करना। ठीक है, फ्लाई करना। डन है भाई, इतनी बातें डन है, बात आगे तक पहुंचाएं। चलो अगला जो है 69 नंबर का क्वेश्चन है वो है फैड। फैड क्या होता है, सनसनी, है ना, फैड कि भाई सेंसेशन बन जाना, सनसनी बन जाना, उसको बोलते हैं फैड, FAD। फैड मतलब क्या, सनसनी मचाना, है ना, ट्रेंड में होना। ठीक है, तो फैड को सनसनी बोलोगे, सेंसेशन बोलोगे, ट्रेंड भी बोलोगे, फैशन भी बोलोगे। फैशन बोला आपने, ट्रेंड बोला, सेंसेशन बोला, फैड बोला, और क्या बोल दोगे, मेरी बात जरा सुनना गौर से, और क्या बोल दोगे, वोग बोल दोगे, है ना, वोग बोला आपने, फैड बोला, ट्रेंड बोला, फैशन बोला, वोग बोला, सेंसेशन बोला। दीज वुड बी द इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स फॉर क्या, फैड, FAD, फैड, सनसनी मचाना। राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 70, 70 कह रहा है नेक्रियस। नेक्रियस क्या होता है भाई, नेक्रियस चमकदार, चमकदार, है ना, नेक्रियस, NACREOUS, नेक्रियस। नेक्रियस मतलब क्या, चमकदार। राइट, अब इसके लिए जो इंपॉर्टेंट वर्ड बन रहा है वो क्या है, इरिडिसेंट। ये इंपॉर्टेंट है, इरिडिसेंट इंपॉर्टेंट है, नेक्रियस भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कुछ सिंपल से बताओ तो आप बोलोगे क्या, ब्राइटनेस। ठीक है, ब्राइटनेस, और क्या, और क्या क्या बोल सकते हो भाई, विविध बोल सकते हो, विविध। ठीक है, और क्या, इंडिसेंट हो चुका है भाई, हाँ, नेक्रियस हो चुका, ब्राइटनेस हो गया, विविध, इतने ही रखते हैं भाई, इतने ही रखें। चलो अगला जो क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 71, क्या करेक्टिव है। करेक्टिव की मीनिंग क्या होगी भाई, करेक्टिव, करेक्टिव मतलब क्या करना भाई, सुधार करना। ठीक है, क्या क्या बोल सकते हो, करेक्टिव भाई, सुधार करना। ठीक है, सुधार करना, करेक्ट करना, इंप्रूव करना, मॉडिफाई। ठीक है, मॉडिफाई करना, और क्या, रिकवर या रिकरेक्ट या रिकवर बोलो, रिकवर करना। ठीक है, और क्या, इंप्रूव, मॉडिफाई, रिकवर, और क्या बोलोगे, बताओ जरा, और क्या बोलोगे, इंप्रूव, मॉडिफाई, रिकवर, और क्या बोल सकते हो करेक्टिव के लिए, एमेलियोरेट। जो वर्ड इंपॉर्टेंट है वो क्या है भाई, एमेलियोरेट। एमेलियोरेट करना मतलब क्या, अमेंड करना, काइंड ऑफ। राइट, अमेंड भी क्या होता है भाई, सुधार होता है। तो अमेंड को बोलो और एमेलियोरेट को बोलो। कोई चीज खराब हो रही है उसको आप सुधार रहे हो, एमेलियोरेट कर रहे हो भाई। कोई चीज खराब हो रही है उसको क्या कर रहे हो, आप सुधार रहे हो, तो आप एमेलियोरेट कर रहे हो। राइट, करेक्टिव के लिए रेस्टोरेटिव बोल रखा भाई यहाँ पे, रिस्टोरेटिव, क्या, रिस्टोरेटिव, रिस्टोरेटिव। ठीक है, रिस्टोरेटिव, करेक्टिव, इंप्रूव, मॉडिफाई, है ना, रिकवर, अमेंड और एमेलियोरेट वुड बी द सिनोनिम्स। डन है। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 72, इनिग्मेटिक। इनिग्मेटिक क्या भाई, रहस्यमय। इनिग्मेटिक मतलब क्या, रहस्यमय, है ना, रहस्य, सीक्रेट। इनिग्मेटिक क्या बोलोगे आप यहाँ से, सीक्रेट बोलोगे, SECRET, सीक्रेट। और क्या, क्रिप्ट बोल दोगे, क्रिप्टिक बोल दो, क्रिप्ट से क्रिप्टिक बना, क्रिप्टिक बोला आपने। ठीक है, और क्या, हिडन बोल सकते हो, हिडन बोल सकते हो। तो आपने एनिग्मेटिक को रखा, सीक्रेट को रखा, क्रिप्टिक को रखा, हिडन को रखा। राइट, इतने वर्ड्स क्लियर है भाई। मिस्टीरियस यहाँ दे रखा है, मिस्टीरियस यहाँ पे, एनिग्मेटिक। राइट, एनिग्मेटिक, रहस्यमय। ठीक है, इनिग्मा बोल सकते हो इसको आप, इसी को इनिग्मा भी बोलते हो, एनिग्मेटिक को क्या बोलते हो आप, इनिग्मा भी बोलते हो। तो इनिग्मा बोला आपने, क्रिप्टिक बोला, सीक्रेट बोला, एनिग्मेटिक बोला, मिस्टीरियस बोला। ये बड़े बड़े इजी इजी से वर्ड्स दिख गए आपको। डन। नाउ नेक्स्ट है भाई 73 नंबर। 73 कह रहा है डेसीमेट करना। डेसीमेट, डेसीमेट करना मतलब क्या होता है भाई, तबाह करना। क्या करना भाई, तबाह करना। डेसीमेट करना, तबाह करना, तबाह। राइट, अच्छा जी, तबाह करना, डेसीमेट करना हो रहा है जी। अब ध्यान से देखो जरा, डेसीमेट, तबाह करना मतलब क्या, डिस्ट्रॉय करना, डिस्ट्रॉय करना। ठीक है, और क्या, और क्या, डिस्ट्रॉय करना, और क्या हो सकता है भाई, डिस्ट्रक्शन बोलोगे,
ठीक है, डिस्ट्रक्शन बोलोगे। और क्या, रेक है ना, रेक करना, डिस्ट्रॉय करना, डिस्ट्रक्शन बोलना, डेसिमेट के रेक बोला, WREC के रेक है ना। रेक मतलब क्या, तोड़ फोड़ मचाना, क्या करना भाई, तोड़ फोड़ मचाना। और कुछ हो सकता है भाई रेक के लिए, ठीक है। और कुछ हो सकता है रूइन करना, क्या करना, रूइन करना, आपने रूइन को भी मार्क किया, रूइन करना, बर्बाद करना, राइट। सो रूइन, डेसिमेट, डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रक्शन और रेक, ये क्या है भाई, इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड डेसिमेट के लिए। डन है, हाँ जी डन है। चलो 74 की बात करें, 74 कह रहा है ओबलेट, क्या, ऑबलेट या ओबलेट, कुछ लोग इसको ओबलेट पढ़ेंगे, कुछ लोग ऑबलेट पढ़ेंगे, ऑमलेट नहीं पढ़ना है भाई, है ना, ऑमलेट पढ़ लिया कुछ लोगों ने, है। चलो ऑबलेट की मीनिंग है भाई भिक्षुक, भिक्षुक मतलब क्या, पेन्यूरी, दे डोंट हैव मनी, पेन्यूरी, ठीक है। मेडिकेंट, पेन्यूरी है। इकोनॉमिकल वीक, इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल वीक की जगह पे आप लिख सकते हो पुअर, भिक्षुक है ना, पुअर, ठीक है। तो पेन्यूरी, पुअर, मेंडिकेंट, ऑबलेट, इसको क्या बोलेंगे भाई, भिक्षुक बोलेंगे। मेडिकेंट, ऑबलेट और क्या, पेन्यूरी। डन है, पुअर डन है। नाउ क्वेश्चन नंबर, अच्छा जी, तो अभी तक आपने देखा 74 क्वेश्चन तक हम गए, 74 क्वेश्चन तक गए। और गए कहाँ से भाई, तो आपके स्क्रीन पर अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो हम कर रहे थे ये किसके कर रहे थे भाई क्वेश्चन, आ जाओ। ये कर रहे थे हम CHSL 2022 टायर 1 में पूछे गए जो क्वेश्चंस थे कि क्या क्या वर्ड आया था, उस वर्ड की क्या मीनिंग होगी, क्या सिनोनिम्स होंगे, और ऑप्शन में जो दिया था क्या वो क्या दिया था, कितना इजी था, कितना टफ था, यही देख रहे हैं भाई। CHSL 2022 टायर 1 तक करा हमने, अब बात आगे तक करते हैं भाई, देखते हैं भाई कितनी बातें हो चुकी हैं। अरे अरे अरे, देखो भाई 74 तक हो चुका है। 75 जो मतलब जो नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, वो है जिस पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट एग्जाम को, वो है CGL 2022 टायर 2 में आए हुए क्वेश्चन। हमने पहले देखा CHSL 2022 टायर 1 में आए हुए क्वेश्चन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट CGL 2022 टायर 2 में क्या पूछा गया है। डन है, चलें भाई सिलसिले को बढ़ाएं, दौड़ाएं, आ जाओ। तो 75 नंबर का क्वेश्चन है वोग, जो मैंने अभी बताया, वोग यहाँ पे फैशन लिखा आपने, और मैं यही वोग के बारे में बात कर रहा था। अगर मैं आपको दिखा पाऊँ तो मैं दिखाता हूँ। फैड, ठीक है ना, फैड बताया, ठीक है ना, और एक और बताया था अभी, ओके, और क्या, दूसरा क्या, फैडिस, है ना। आपने फैडिस और फैड पढ़ा, क्या क्या पढ़ा भाई, फैडिस और फैड पढ़ा, और वही चीज आगे यहाँ पे देखने को मिल रही है वोक के फॉर्म में। वोक और वैग दोनों में डिफरेंस आपको समझाया मैंने, दोनों में डिफरेंस को मतलब मेंटेन करते चलेंगे भाई। भाई पता होना चाहिए, वैग वैग में और वोग में कंफ्यूजन नहीं भाई, वरना जिंदगी तबाह हो जाएगी, ठीक है ना। वैग और वोग में डिफरेंस का आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। सो वोग हमने बोला क्या, वोग मतलब प्रचलन में होना, वोग मतलब क्या, प्रचलन में होना। हमने दो वर्ड और देखे, फैशन देखा और क्या देखा, फैड देखा, और एक और वर्ड देखा क्या, फैडिस देखा, फैडिस। इन सब का मतलब क्या होता है भाई, कोई चीज ट्रेंड में है, जैसे क्या फैडिस, स्पेलिंग में कोई दिक्कत नहीं है जी, स्पेलिंग देखते चलेंगे। और क्या फैड, फैडिस और क्या ट्रेंड, राइट। तो यही वर्ड आपके वोक के लिए सिनोनिम्स का काम करेंगे, कोई दूसरा वर्ड आपके लिए सिनोनिम का काम नहीं करेगा। फैड बोलोगे, फैडिस बोलोगे, ट्रेंड बोलोगे और वोक का यूज करोगे। डन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 76 है भाई, एडवाइस करना। एडवाइस करना मतलब सजेशन, एडवाइस करना मतलब क्या, सजेस्ट करना, सजेस्ट, ठीक है। एडवाइस, सजेस्ट, ठीक है, सजेशन के बारे में बात करें तो डॉक्टर क्या करता है भाई, आपको एडवाइस करता है, डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है, क्या करता है भाई, प्रेस्क्राइब करता है। तो वही प्रेस्क्राइब है, सलाह देना, एडवाइस करना या फिर सजेस्ट करना, वो होगा क्या, एडवाइस करना, प्रेस्क्राइब करना। डन है, चलें आगे भाई बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 77। 77 क्या कह रहा है भाई, एक्नॉलेज करना, क्या, सॉरी एक्नॉलेज नहीं है, अनएक्नॉलेज्ड है भाई। एक्नॉलेज करने का मतलब क्या होता है भाई, जरा बताना। एक्नॉलेज करना, आपको कोई चीज एक्नॉलेज की गई या आपको कोई चीज एक्नॉलेज कराई गई, मतलब आपको उसकी इंफॉर्मेशन दी गई, आपको उसकी इंफॉर्मेशन दी गई, आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग है। एक्नॉलेज करो अगर आप कोई चीज को, तो कोई चीज को जब आप एक्नॉलेज करो तो मतलब आपको उस चीज के बारे में बेहतर तरीके से पता है, आपको उस चीज की अंडरस्टैंडिंग है, तभी आप उस चीज को एक्नॉलेज कर पा रहे हो, राइट, ठीक है।
अनएक्नॉलेज की मीनिंग क्या होगी भाई? अनएक्नॉलेज की मीनिंग है अज्ञात, हैविंग नो नॉलेज अबाउट समथिंग, हैविंग नो नॉलेज, ठीक है। देखो नॉलेज की तो बात कर रहे हैं ना, अनएक्नॉलेज, ठीक है। हैविंग नो नॉलेज अबाउट समथिंग, किसी चीज के बारे में नॉलेज नहीं होना, उसको बोलते हैं अनएक्नॉलेज करना, ठीक है। अनइन्फॉर्म्ड बोल सकते हो, अनइन्फॉर्म्ड भाई उसको इन्फॉर्मेशन नहीं है, अनइन्फॉर्म्ड, ठीक है। अनआइडेंटिफाइड, अनआइडेंटिफाइड बोल रहे हो, वैसे आप अनइन्फॉर्म्ड बोल सकते हो कि भाई सामने वाले को उस चीज के बारे में कोई भी ज्ञात नहीं है, वही तो अज्ञात बोल रहा है ना। क्या बोल रहा है भाई? अज्ञात बोल रहा है, मतलब सामने वाले को उस चीज के बारे में पता नहीं है, अनएक्नॉलेज्ड बोल रहा है भाई। समझ पा रहे हैं आप इस बात को? ठीक है, चलो क्लियर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 78, 78 क्या कह रहा है भाई, तरह देखना 78 रीड करना। फ्यूशन बोल रहा है ना, फ्यूशन, FRUITION, FRUITION, फ्यूशन। फ्यूशन मतलब क्या होता है भाई? कार्य सिद्धि। फ्यूशन की मीनिंग क्या होती है भाई? कार्य सिद्धि, राइट, कार्य सिद्धि, फ्यूशन, FRUITION, फ्यूशन। फ्यूशन मतलब क्या? कार्य सिद्धि। कार्य सिद्धि का मतलब क्या कि आपने वो काम क्या किया भाई, अकम्प्लिश कर लिया, पूरा कर लिया, है ना, वो कार्य में आप पारंगत हो गए। अकम्प्लिशमेंट की जो भी फीलिंग आती है उसको बोलते हैं क्या? फ्यूशन, FRUITION। फ्यूशन एक इंपॉर्टेंट वर्ड बन रहा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्ड मार्क करें इसको, और इसके साथ अकम्प्लिशमेंट को भी इंपॉर्टेंट मार्क करें। अकम्प्लिशमेंट को भी क्या करेंगे भाई आप? इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। डन है, कोई दिक्कत, डाउट, परेशानी नहीं? चलें आगे, चलो जी। क्वेश्चन नंबर 79, पार्शियली। पार्शियली, पार्शियली मतलब होता है आंशिक रूप से, ठीक है, पार्शियल होना, ठीक है, पार्शियल होना, ठीक है। पार्शियल होना मतलब क्या? आंशिक रूप से पार्शियल, ठीक है। ही इज पार्शियल मतलब क्या? ही इज बायस्ड, बायसनेस के सेंस में भी आप इसको यूज कर सकते हो, बायसनेस, ठीक है, उसके सेंस में अभी आप इसको यूज कर सकते हो। इंक्लाइनेशन के सेंस में भी आप इसको यूज कर सकते हो, इंक्लाइनेशन, ठीक है, इंक्लाइनेशन, राइट। और उसके अलावा यहाँ पे पार्टली लिख रखा है, पार्टली मतलब क्या? थोड़ा सा, पार्टली मतलब क्या? थोड़ा सा हिस्सा, किसी चीज का थोड़ा सा हिस्सा, उसको हम पार्टली भी बोलते हैं, बायसनेस भी बोल रहे हैं, और इंक्लाइनेशन भी बोल रहे हैं, ठीक है। डन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है डेब्रीज। डेब्रीज मतलब क्या? डेब्रीज की मीनिंग देखें तो डेब्रीज की मीनिंग क्या है भाई? डेब्रीज मतलब होता है मलबा। ये वर्ड आपको कहां देखने को मिलेगा? ये वर्ड देखने को मिलेगा मेरे दोस्त आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के अंदर, है ना, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के अंदर ये वर्ड आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो डेब्रीज मतलब क्या? रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के अंदर ये वर्ड देखने को मिलेगा। डेब्रीज मतलब होता है मलबा, है ना, कि कोई भी कलेक्शन ऑफ गार्बेज, यू कैन से क्या? कलेक्शन ऑफ गार्बेज, ठीक है, कलेक्शन ऑफ गार्बेज, गार्बेज के कलेक्शन को भी आप ये बोल सकते हो डेब्रीज, ठीक है ना। जो वर्ड इसके लिए है डेट्रियूटस, डेट्रियूटस अपने आप में इंपॉर्टेंट है भाई, और ये भी इंपॉर्टेंट है। पार्सियली तो ठीक है, लेकिन डेब्रीज और डेट्रियूटस, DETRUITOUS, DETRITUS, डेट्रियूटस, डेट्रियूटस क्या होता है भाई? डेब्रीज के लिए मलबा का मतलब डेब्रीज के लिए DETRITUS क्या बनेगा भाई? इंपॉर्टेंट वर्ड बनेगा। डन है भाई, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, चलें आगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 81, 81 क्या भाई? स्पॉटेड। कहते हो भाई मैंने उसको वहां पे स्पॉट करा, मैंने किसी को कहीं पे स्पॉट करा, उसका मतलब क्या होगा भाई? मैं उसको देखा, देखा मतलब क्या? मैं उसके लिए क्या हूं? गवाह हूं, प्रमाण या फिर गवाह, है ना। स्पॉटेड क्या? गवाह, ठीक है। तो विटनेस्ड, स्पॉटेड मतलब क्या? विटनेस्ड, है ना। वॉच्ड, आपने उसको देखा, वॉच्ड, ठीक है। तो वॉच्ड बोला आपने, विटनेस्ड बोला और स्पॉटेड बोला, ये सब क्या होंगे भाई? ये सारे के सारे वर्ड इंपॉर्टेंट होंगे। आपने वॉच्ड बोला, विटनेस बोला और क्या? स्पॉटेड बोला, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82, 82 क्या है भाई? पीक। पीक मतलब क्या? जेनिथ, ठीक है। अब जरा देखना, एकमी, एकमी, ठीक है।
क्रेस्ट बोलोगे, टॉप मोस्ट पॉइंट, ठीक है। देखो जरा, पीक, एक्मी, क्रेस्ट, टॉप मोस्ट पॉइंट एंड क्या नेक्स्ट क्या है भाई, ठीक है, नेक्स्ट क्या है, जेनिथ है, पिनेकल, ठीक है, पिनेकल, टॉप मोस्ट पॉइंट, क्रेस्ट, एक्मी और पीक, मतलब क्या, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग, किसी चीज का सबसे हाईएस्ट पॉइंट, आपकी सक्सेस का सबसे हाईएस्ट पॉइंट, उसको आप क्या बोल रहे हो, उसको बोल रहे हो पीक। क्या बोल रहे हो भाई, पीक। और इसके लिए जो वर्ड है आपके पास, जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है जेनिथ। जेनिथ, एग्जाम में पीक की जगह पे जेनिथ ही लिखा हुआ आएगा, ZENITH, जेनिथ लिखा आएगा। आपको पता होना चाहिए, एक्मी होता है, क्रेस्ट होता है, टॉप मोस्ट पॉइंट होता है, पिनेकल होता है, ठीक है। ये वर्ड आपके क्या होंगे भाई, ये वर्ड आपके इंपॉर्टेंट वर्ड बनेंगे। डन है, चलें आगे चलें। चलो जी, ये CGL टायर 2 में ये क्वेश्चन आए थे, CGL टायर 2 में यही क्वेश्चन आए थे भाई, ये चीज हमने डिस्कस कर ली। अब बात करेंगे SSC GD 2022 में क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। GD 2022 के क्वेश्चंस की बातचीत करेंगे भाई। डन है, चलें आगे बातचीत के सिलसिले को बढ़ाएं। आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 83। 83 की बात करेंगे। 83 क्या कह रहा है भाई, देखना जरा। ठीक है, 83 क्या कह रहा है भाई, ब्लास्ट। ब्लास्ट करना मतलब क्या, धमाका, ब्लास्ट करना, धमाका करना। अब ये आपके पेपर में आ गया, ठीक है, GD में, कि ब्लास्ट की, भाई ब्लास्ट की मीनिंग तो सबको पता है कि भाई धमाका, ये मीनिंग में किसी को कोई दिक्कत नहीं है जी, ठीक है। लेकिन ब्लास्ट का क्या आ गया भाई, सिनोनिम आ गया। अब ब्लास्ट का सिनोनिम क्या हो सकता है भाई, तो धमाका हुआ होगा तो वो चीजें जल गई होंगी ना, जल गई होंगी, डिस्ट्रॉय हो गई होंगी भाई, है ना, भड़क गई होंगी, ठीक है। तो भड़कने के सेंस में आपके पास क्या है भाई, ब्लो अप है। क्या है, ब्लो अप। ब्लो अप मतलब क्या हो गया भाई, ब्लास्ट करना। ब्लो अप की मीनिंग क्या हो गया भाई, ब्लास्ट करना। अब ब्लो अप और ब्लास्ट अपने आप में इंपॉर्टेंट वर्ड बन रहे हैं, इंपॉर्टेंट किसके लिए भाई, आपके पेपर के लिए। सो ब्लास्ट, ब्लो अप, डन। अगला देखो, कोलोक्वियल, क्या बोल रहे हो आप, कोलोक्वियल। कोलोक्वियल की मीनिंग क्या है भाई, बोलचाल की भाषा। कोलोक्वियल मतलब क्या, बोलचाल का, जो चीज आप अच्छे से बोल चाल पाओ उसको बोलते हैं कोलोक्वियल, ठीक है। कोलोक्वियल के लिए अपने पास जो वर्ड है भाई वो है कन्वर्सेशनल, ठीक है, कन्वर्सेशनल, बोलचाल का, ठीक है। कोलोक्वियल मतलब क्या, कन्वर्सेशनल। और क्या बोल सकते हो, वोलुबल, जिसको बोला जा सके, ठीक है, वोलुबल बोल दोगे। टॉकेटिव बोल दोगे, टॉकेटिव बोल दिया आपने। और क्या बोल सकते हो, वर्बोज बोल सकते हो जी, जी वर्बोज बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चैटी बोलोगे, CHATTY, चैटी बोल दिया आपने, राइट। तो आपने क्या क्या बोला, कोलोक्वियल के लिए कन्वर्सेशनल बोला, जिसके बारे में बातचीत की जा सके। चैटी भी वही मतलब दे रहा, CHATTY, चैटी। वोलुबल भी वही मतलब दे रहा, टॉकेटिव भी वही मतलब दे रहा, वर्बोज भी वही मतलब दे रहा, राइट। सो दीज आर व्हाट, दीज आर वर्ड्स, दीज आर इंपॉर्टेंट वर्ड्स, ओके। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 85। 85 की मीनिंग क्या भाई, कंसील करना। कंसील करना, अब ये इंपॉर्टेंट बन रहा है क्या, कंसील करना मतलब क्या, छिपाना। छिपाना मतलब क्या, क्रिप्टिक बोल सकते हो इसको, क्रिप्टिक होगा तभी तो छिपा रहेगा। दूसरा क्या, हाइड बोलोगे, यहाँ पे लिख रखा हाइड। तीसरा क्या, सीक्रेट बोल सकते हो इसको, सीक्रेट बोला आपने। चौथा क्या, ऑब्सक्योर बोल सकते हो, है ना, वो भी छिपा रहता है भाई, ऑब्सक्योर, ठीक है। पांचवा क्या, क्लाउडेड बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हैं। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई, एनिग्मा। एनिग्मा बोलो या एनिग्मेटिक बोलो, है ना, क्या कंसील है ना, हाँ एनिग्मा बोल दो। तो एनिग्मा, क्लाउडेड, ऑब्सक्योर, और क्या, सीक्रेट और हाइड और क्रिप्टिक, और हाइड यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये सब क्या बन रहा है भाई, ये सब आपस में इंपॉर्टेंट वर्ड बन रहे हैं। ये सब आपस में क्या बन रहा है भाई, इंपॉर्टेंट वर्ड, जिसका मतलब क्या होता है भाई, कोई चीज छिपी हुई है, कोई चीज हिडन है, राइट। कंसील मतलब क्या, हाइड या फिर हिडन होना, डन। नाउ 86 के बारे में बात करें। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है क्या, 86 बोल रहा है सर, बैंकरप्ट होना। क्या होना भाई, बैंकरप्ट होना। बैंकरप्ट के सेंस में क्या भाई, जिसके पास पैसा वैसा ना हो, हैविंग नो मनी, ठीक है, पैसा वैसा ना हो, पैसा वैसा सब बर्बाद हो चुका हो, उसको बोलते हैं बैंकरप्ट हो गया भाई, दिवालिया हो गया। इंपॉर्टेंट वर्ड दो सेंस में बनेगा, ये इंपॉर्टेंट वर्ड दो सेंस में। अगर आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की बात करोगे तो वहां पे ये भर भर के क्वेश्चन आया हुआ है, बैंकरप्ट से क्वेश्चन भर भर के, कि बैंकरप्ट की मीनिंग क्या होती है, या फिर वो हु हैज लॉस्ट हिज ऑल मनी, ठीक है, हु कैन नॉट पे, है ना, हिज डेप्ट, जो अपना पैसा ना पे कर पाए, जैसे क्या, हु कैन नॉट, ही कैन नॉट पे बैक
पे बैक हिज डेप्ट, क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं क्या सर, उसको बोलते हैं बैंकरप्ट। क्या, इंसॉल्वेंट। बैंकरप्ट भी इंपॉर्टेंट, इंसॉल्वेंट भी इंपॉर्टेंट। ये वर्ड दोनों घूम घूम के आपके पेपर में देखने को मिल रहे हैं, आपके पेपर में दोनों घूम घूम के आ रहे हैं जी, राइट। डन है, बात करें आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, समटुअस। समटुअस क्या होता है बच्चे, समटुअस, समटुअस मतलब होता है सर वैभवशाली या फिर बहुमूल्य। क्या बोलोगे भाई, वैभवशाली या बहुमूल्य, किसको बोलोगे भाई, समटुअस को बोलोगे, SUMPTUOUS, समटुअस, राइट। वैभवशाली या बहुमूल्य। अब इसके लिए सिनोनिम्स दे रहा देखना, समटुअस मतलब क्या, ग्रैंड बोल देंगे, बिल्कुल बोल देंगे सर ग्रैंड, ठीक है। स्प्लेंडर एक वर्ड होता है, स्प्लेंडर बोल देंगे, स्प्लेंडर भी बोल देंगे मेरे बच्चे, स्प्लेंडर भी बोल देंगे, राइट। स्प्लेंडर को बोल दो, स्प्लेंडर, ठीक है। स्प्लेंडर हो गया, ग्रैंड हो गया। अच्छा, समटुअस वैभवशाली, प्राइसलेस भी बोल दोगे उसको, क्या, प्राइसलेस बोलोगे, है ना, प्राइसलेस। अच्छा, अगला वर्ड प्राइसलेस, अगला वर्ड इसके लिए क्या, एक्सपेंसिव भी बोलोगे, है ना, एक्सपेंसिव, ठीक है। ये वैभवशाली के लिए। और क्या, लैविस, यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्स्ट्रा वैगेंट भी बोल सकते हो। लैविस अपने आप में एक क्या है भाई, इंपॉर्टेंट वर्ड है, लैविस, ठीक है। समटुअस, ग्रैंड, स्प्लेंडर और प्राइसलेस, ये क्या बन रहे हैं भाई, इंपॉर्टेंट वर्ड बन रहे हैं, किसके लिए भाई, समटुअस के लिए। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 88, रेजुवेनेट करना, रेजुवेनेट करना, फिर से जवान करना, है ना। रेजुवेनेट करना मतलब फिर से जवान करना। मीनिंग क्या होगी भाई, मीनिंग जैसे क्या, कोई पुराना खंडहर है, कोई पुरानी बिल्डिंग है, आपने उसको क्या कर दिया, रेजुवेनेट कर दिया, मतलब उसको वापस से नया कर दिया। ये फिर से जवान करना नहीं होगा भाई, ठीक है। चलो, दूसरा वर्ड क्या होगा भाई, दूसरा वर्ड आप बोलोगे, जैसे रेजुवेनेट से दूसरी मीनिंग क्या, जैसे कोई रिवर है, रिवर है वो सूख गई, कोई कैनाल है वो सूख गया, पानी नहीं है उसमें, तो आपने उसको रेजुवेनेशन प्रोसेस से वापस से जिंदा कर दिया, मतलब वापस से उसमें रिवर क्या करने लगी भाई, वाटर फ्लो करने लग गया उस पानी के अंदर, उस कैनाल के अंदर, उस पॉन्ड के अंदर, उसको बोलते हैं रेजुवेनेट करना, वापस से री इनर्जाइज करना, रिलाइव करना, क्या, रिलाइव करना, ठीक है, री इनर्जाइज करना, री इनर्जाइज करना, ठीक है। री इनर्जाइज करना, रिलाइव करना, रिफ्रेश करना, रेजुवेनेट कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, रेजुवेनेट कहलाता है। डन है ना, रेजुवेनेट, रिलाइव, री इनर्जाइज या फिर रिफ्रेश करना। डन है। क्वेश्चन नंबर 89, 89 क्या कर रहा है भाई, लश्चर। लश्चर क्या होता है बच्चे, लश्चर होता है सर आभा, चमक, आभा या चमक, लश्चर, LUSTRE, लस्टर मतलब क्या, आभा या चमक, है ना। जैसे क्या, साइन, ब्राइटनेस, यू कैन से ब्राइटनेस। और क्या बोल सकते थे इसको, आप इसको दूसरे तरीके से विविध बोल सकते हो, विविध, है ना, बिल्कुल क्लियर, है ना, ब्राइट, लश्चर, है ना, चमकीला, राइट। डन है, लश्चर, ब्राइट, विविध। डन है। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 90। 90 क्या कह रहा है, एबेंडेंट होना, एबेंडेंट होना, प्रचुर मात्रा में होना, मतलब क्या, एम्पल, एम्पल, क्या, और क्या, बाउंटीफुल, बाउंटीफुल, है ना, ज्यादा होना, एबेंडेंट होना, एम्पल होना, बाउंटीफुल होना। दूसरा वर्ड अगर आप लिखना चाहो, प्लेंटीफुल लिख सकते हो, प्लेंटीफुल, ज्यादा के सेंस में, बाउंटीफुल, प्लेंटीफुल, एबेंडेंट, ठीक है ना, एम्पल, राइट। एम्पल भी इंपॉर्टेंट है, बाउंटीफुल भी इंपॉर्टेंट है, और क्या, प्लेंटीफुल भी इंपॉर्टेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड आपके स्क्रीन पर हैं जी। डन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 91। 91 क्या कह रहा है भाई, आइडियल। आइडियल की मीनिंग क्या भाई, आदर्श। आइडियल होना मतलब क्या, आदर्श होना। आइडियल मतलब क्या, आदर्श, ठीक है। एक्सीलेंट बोलते हो आप उसको, क्या बोलते हो, एक्सीलेंट बोलते हो, EXCELLENT, एक्सीलेंट बोलोगे, आइडियल बोलोगे, आदर्श होगा भाई, आइडियल, एक्सीलेंट, आदर्श, राइट, ठीक है। चलो, दूसरा वर्ड है भाई ओरिफाइस। दूसरा वर्ड क्या है भाई, ओरिफाइस। ओरिफाइस की मीनिंग क्या होती है भाई, ओरिफाइस जैसे क्या, पानी कहाँ से आ रहा है, ठीक है ना, जैसे क्या आपके दीवार में, जैसे ये दीवार, ये वॉल है, ठीक है ना, अब ये यहाँ पानी, पानी की बूंदें गिर रही हैं, और पानी यहाँ से ड्रॉप करके आपके कमरे में, ड्रॉप करके कमरे में फैल रहा है, राइट। तो इस पर्टिकुलर प्लेस को क्या बोलते हैं, ये जो पर्टिकुलर प्लेस होता है उसको बोलते हैं ओरिफाइस। होल बोल सकते हो, ओरिफाइस की मीनिंग क्या बोल सकते हो, होल, ठीक है, होल, ठीक है, HOLE, होल बोल सकते हो। मुहाना, ठीक है, जैसे नदी, नदी कहाँ से निकल रही है, तो जहां से नदी यहाँ से निकल रही है, ठीक है, ये क्या है भाई, ओरिफाइस है, इसको क्या बोलेंगे भाई, ओरिफाइस बोलेंगे। गॉट द पॉइंटर, ओरिफाइस की मीनिंग क्लियर हो गई भाई कि ओरिफाइस किसको बोलते हैं, हाँ जी,
ओरिफाइस की मीनिंग क्लियर है? चलो जी, ओरिफाइस मतलब क्या? ओपनिंग, ओपनिंग पॉइंट बोल सकते हो, ओपनिंग पॉइंट, राइट, उसको बोल दो क्या? ओरिफाइस। डन है, चलें आगे बात करें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। 93 क्या? ड्राउजी। ड्राउजी मतलब क्या होता है भाई? ड्राउजी, ड्राउजी मतलब स्लीपी, है ना, सुस्त, जिसको नींद आ रही हो बार बार, ठीक है। ड्राउजी किसको बोलोगे? जिसको नींद आ रही है, DROWSY, ड्राउजी किसको बोलोगे? जिसको बार बार नींद आती है, उसको बोल दिया तुमने ड्राउजी, ठीक है, सुस्त बोल दिया। अब जरा देखो यहाँ से, लेजी के बारे में बात करोगे, आपने लेजी के बारे में बात करा, लेथार्जी के बारे में बात किया, चलो लेथार्जी के बारे में बात किया, ठीक है। अच्छा, इंडोलेंट के बारे में बात किया, इंडोलेंट के बारे में बात किया, स्लगिस के बारे में बात किया, स्लगिस के बारे में बात कर लिया जी। अच्छा, नैप के बारे में बात कर लो, नैप हो गया जी, जो छोटी नींद लेते हैं भाई, नैप, ठीक है, नैप ले लिया। तो ड्राउजी, नैप, स्लीपी, लेजी, लेथार्जी, इंडोलेंट, स्लगिस, ये सबकी मीनिंग क्या होगी भाई? ऑलमोस्ट सिमिलर है, ऑलमोस्ट क्या है भाई? सिमिलर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इतनी बातें डन है। क्वेश्चन नंबर 94 की बात करें, चलो 94 क्या रहा? कन्विक्शन। कन्विक्शन मतलब क्या? दो सिद्धि या धारणा, दो सिद्धि या फिर धारणा। कन्विक्शन मतलब क्या? आई हैव स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन फॉर दैट, मेरे लिए, मेरे अंदर क्या भाई? उसके लिए स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है। तो स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन मतलब क्या? कि भाई मेरे अंदर ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि उसने गलती करी है, उसने मिस्टेक करी है। मैं कन्विक्शन को अगर आप सिंपली अगर देखोगे भाई उसके सिनोनिम में, तो बिलीफ बोलते हैं। लेकिन बिलीफ एक क्या है? पॉजिटिव टर्म होता है। बिलीफ क्या है? बिलीफ मतलब भी मानना, कन्विक्शन भी मतलब भी मानना होता है, ठीक है। लेकिन बिलीफ क्या है भाई? एक पॉजिटिव टर्म है, और कन्विक्शन एक निगेटिव टर्म की तरह यूज किया जाएगा। इस वजह से कन्विक्शन की मीनिंग क्या है भाई? दो सिद्धि या धारणा बोल रहा है, और बिलीफ की मीनिंग क्या है भाई? विश्वास करना, मानना होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 95 के बारे में बात करेंगे। 95 कह रहा है प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी की मीनिंग क्या होगी भाई? समृद्धि। प्रॉस्पेरिटी की मीनिंग क्या होगी भाई? समृद्धि, है ना। चलो, प्रॉस्पेरिटी की मीनिंग हो गई समृद्धि, मतलब क्या? रिचनेस, और क्या? वेल ऑफ, वेल ऑफ। प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पर होना, रिचनेस होना, ठीक है, वेल ऑफ होना, वेल्दी, ठीक है। आपने वेल्दी बोला, वेल ऑफ बोला, प्रॉस्पेरिटी बोला, प्रॉस्पेरिटी, वेल्दी, वेल ऑफ, ठीक है। ये तीनों क्या हो जाएंगे भाई? ये तीनों आपस में सिनोनिम्स की तरह यूज होंगे, प्रॉस्पेरिटी, वेल ऑफ और वेल्दी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट एसयूवी, आपने एसयूवी, मिड साइज एसयूवीज, कॉम्पैक्ट एसयूवीज, है ना, और क्या? बिग एसयूवीज। तो कॉम्पैक्ट एसयूवीज क्या होते हैं भाई? जो बिल्कुल चपटे हों, एसयूवी हों लेकिन चपटे। अच्छा, एसयूवी की मीनिंग तो क्लियर है ना? एसयूवी मतलब गाड़ियां भाई, जो वो 4 व्हीलर होती हैं भाई, ठीक है, जो टाटा सफारी या फिर हारियर या फिर क्रेटा, है ना, नाम सुना होगा अपने इन गाड़ियों का, शौक भी होगा आपको कि भाई इंस्पेक्टर बनते ही आप ये गाड़ियां लेंगे, ठीक है। समझ आ रही है बात? क्लियर है ना। सो कॉम्पैक्ट मतलब क्या होता है भाई? थिकनेस, डेंस, थिक बोल सको, सघन बोल दोगे उसको, थिक बोल दोगे, थिक। हार्ड भी बोल सकते हो उसको, हार्ड, ठीक है। और क्या? डेंस, डेंस, थिक, हार्ड, कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट के लिए क्या बनेंगे? ये सिनोनिम्स का काम करेंगे। डन है, कॉम्पैक्ट डन है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 97। 97 कह रहा है बेनीवोलेंट। 97 क्या बोल रहा है भाई? बेनीवोलेंट। बेनीवोलेंट की मीनिंग क्या होगी भाई? परोपकारी। बेनीवोलेंट की मीनिंग होती है जेनरस, ठीक है। बेनीवोलेंट की मीनिंग क्या होती है भाई? जेनरस हो गया, अल्ट्रुइस्टिक, बहुत ही सिंपल वर्ड पूछोगे तो काइंड, ठीक है। सो बेनीवोलेंट क्या हो गया भाई? जेनरस, अल्ट्रुइस्टिक, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सिनोनिम होगा। और अगला क्या वर्ड है भाई? ग्रेसियस। ग्रेसियस, सोसिएबल भी बोल सकते हो, सोसिएबल को भी आप मार्क कर लो, कोई इशू नहीं है। तो सोसिएबल, जेनरस, अल्ट्रुइस्टिक, ग्रेसियस, बेनीवोलेंट के लिए सिनोनिम्स का काम करेंगे। राइट, डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 98। 98 कह रहा है एक्साइटिंग। एक्साइटिंग की मीनिंग क्या होगी भाई? रोमांचक। एक्साइटिंग की मीनिंग क्या होगी भाई? रोमांचक। एडवेंचरस, एडवेंचरस, ठीक है, एडवेंचरस, ठीक है, एडवेंचरस, राइट, एक्साइटिंग, एडवेंचरस। क्या? इलेक्ट्रीफाइंग, तार हिल जाए भाई, शरीर के तार हिल जाएं, इतना एक्साइटिंग होती हैं चीजें, ठीक है। सो एक्साइटिंग क्या? इलेक्ट्रीफाइंग, और एडवेंचरस क्या बन जाएंगे भाई? एक्साइटिंग के लिए सिनोनिम्स का काम करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 99। कॉन्कर करना मतलब जीत जाना, किसी को हरा देना, है ना, जीत जाना, किसी को हरा देना, विजयी होना। डिफीट करने के सेंस में यूज होगा। कॉन्कर मतलब क्या? हराना या जीत जाना। अब देखो जरा सा,
हराना मतलब क्या होता है? बीट करना, BEAT, बीट मतलब इंडिया बीट पाकिस्तान, इंडिया ने बीट क्या किया भाई? पाकिस्तान को हरा दिया, तो बीट करना हो गया। कॉन्कर का मतलब जीतना, डिफीट करना, डिफीट करके भाई जीत जाना, ठीक है। सो डिफीट, कॉन्कर, डिफीट। एंड नाउ द क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 11, जो आखिरी क्वेश्चन हम इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 11 है ओमनी प्रेजेंट, है ना, ओमनी प्रेजेंट, जो हर जगह पे प्रेजेंट हो, है ना, जो हर जगह प्रेजेंट हो, उसको क्या बोलेंगे भाई? यूनिवर्सल बोलेंगे मेरे दोस्त, क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल बोलेंगे। ओमनी प्रेजेंट यूनिवर्सल, ओमनी प्रेजेंट यूनिवर्सल, राइट, ठीक है। जैसे भगवान ही, लॉर्ड ही है जो हर जगह व्याप्त है, ठीक है। सो ये 100 क्वेश्चंस हमने किए प्रीवियस ईयर के, जिसमें आपने देखे CHSL 2022 टायर 1 के क्वेश्चन, फिर आपने देखे CGL 2022 टायर 2 के क्वेश्चन, फिर आपने SSC GD के क्वेश्चंस देखे। मतलब जो सिनोनिम्स के क्वेश्चंस हैं वो पेपर में कैसे आए हुए हैं अब तक प्रीवियस ईयर में, वो क्या क्या आए थे और उनके ऑप्शंस में कौन सा आंसर करेक्ट मार्क किया गया था, उनकी प्रैक्टिस अभी आपने करी है। SSC CGL टायर 2 SSC CGL मेंस एग्जाम के लिए पिनेकल का टेस्ट पास, जो टेस्ट पैकेज है 33,600 MCQ है, जिसमें नए पैटर्न पे एडिक्विटी बेस्ड टेस्ट पैकेज है ये। और इसमें क्या क्या है ये मैं आपको पूरा बता देता हूँ। आपको ये कहाँ पे मिलेगा? SSC CGL pinnacle.com, अगर आप वेबसाइट पे जाते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, या पिनेकल की आप जो ऐप है, मोबाइल ऐप है, वहाँ से भी आप जा सकते हैं। ये टेस्ट आप मोबाइल ऐप से भी दे सकते हैं, ये टेस्ट आप क्या है कि डेस्कटॉप या लैपटॉप से भी दे सकते हैं, ठीक है। ये पूरा पैकेज है SSC का टेस्ट पास जो एडिक्विटी पैटर्न पे है, और ये है टायर 2 से रिलेटेड स्पेसिफिक। अगर आपको सिर्फ टायर 2 से रिलेटेड चाहिए तो आपको करना क्या है, यहाँ पे जाना है और यहाँ पर सीधा आप यहाँ पे जा सकते हैं टेस्ट पोर्टल पे, वरना इस पर क्लिक करेंगे तो सीधा वो टेस्ट पोर्टल पे ले जाएगा। इसके बाद में क्या होगा कि ये वाला पैकेज आपको नजर आएगा। इसमें क्या क्या है ये मैं पूरी डिटेल जानकारी दे देता हूँ। एक ईयर की तो वैलिडिटी है इसकी। SSC CGL टायर 2 फुल लेंथ, जो जिसमें कि 150 क्वेश्चन होते हैं। कितने क्वेश्चन होते हैं? 150 क्वेश्चन होते हैं। 70, 60 और 20 का कॉम्बिनेशन होता है, आपको पता ही होगा। और उसमें 100 टेस्ट है, मतलब 15,000 क्वेश्चन तो इसी के हैं। और ये जब आप इतना करेंगे, डिटेल में इतना करेंगे, तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर है सेक्शन 1 से रिलेटेड कितने टेस्ट है? 100 टेस्ट है। आप जानते हैं मैथ रीजनिंग 30-30 क्वेश्चन होते हैं सेक्शन 1 में, और सेक्शन 2 में क्या है कि इंग्लिश और GS होता है, 45 और 25 क्वेश्चन होते हैं। 100 क्वेश्चन 100 सेट टेस्ट इसके होंगे। टायर 2 जो कंप्यूटर का एग्जाम होता है 20 क्वेश्चन है एक सेट में होता है, 100 सेट इसके हैं। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पेपर 4 हैं, जिसमें एक में आपको पता है 150 क्वेश्चन होते हैं। और जो पुराने पेपर भी हैं, ये तो नए पेपर हैं, पुराने पेपर भी आपको मिलेंगे। 8 मैथ, 11 इंग्लिश, 19 पेपर आपको पुराने मिलेंगे। तो कुल मिलाकर क्या है कि 33,600 MCQ। अगर आप इतना कर लेते हैं, देखो सेक्शन वाइज टेस्ट, कंप्यूटर के टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट और प्रीवियस ईयर टेस्ट, ये सारा अगर आप कॉम्बिनेशन का प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और बहुत अच्छा स्कोर आएगा। ऑल द बेस्ट।